अगर तू अभी इस आवाज़ को अनसुना करेगा तो अगले 10 साल तेरी जिंदगी वही अंधेरा, वही खाली जेब और वही शर्मिंदगी होगी। लेकिन अगर तूने इसे पूरा सुना तो यही आवाज़ तुझे 970 करोड़ का मालिक बना देगी। यही पल तेरी तकदीर बदल देगा। अगर आज तूने मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया तो याद रख, तेरी जिंदगी का अगला दशक उसी गहरे अंधेरे में गुजर जाएगा जिसमें तू अभी डूबा हुआ है। वही अंधेरा जिसमें जेबें खाली हैं, जहाँ हर सपना अधूरा पड़ा है, जहाँ हर सुबह तू चिंता में डूबा उठता है और हर रात थककर बिस्तर पर गिरता है, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती। तू खुद से सवाल करता है कि क्यों, मैं क्यों, मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किलों में फंसी है, और जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। यह खामोशी ही तेरा सबसे बड़ा डर है, क्योंकि इसमें सिर्फ तेरा दर्द गूंजता है। सोच, कितनी बार तूने पैसों के लिए अपनों की आंखों में शर्मिंदगी देखी है। कितनी बार तूने सिर झुकाकर दूसरों से उधार मांगा है। कितनी बार तेरे बच्चों ने तुझसे मासूमियत में पूछा कि हमारे पास अपनी गाड़ी क्यों नहीं है, बड़ा घर क्यों नहीं है, और तू चुप रह गया। तेरे पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंखों में वो नमी थी जिसे तूने छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो नमी सबको दिख गई। ये वही लम्हे हैं जिन्होंने तुझे भीतर से तोड़ दिया। वो दिन जब तेरे पास 5 तक नहीं थे, जब तूने भूख से लड़ते हुए सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी, जब तूने किराए के मकान मालिक से आंखें चुराई क्योंकि जेब खाली थी, जब तू किसी इंटरव्यू के बाद उम्मीद लेकर घर लौटा और फ़ोन की घंटी इंतज़ार करती रही लेकिन किसी ने कॉल नहीं किया। यह सब कुछ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। तेरे हर दर्द का गवाह मैं हूँ। तेरे हर आंसू को मैंने गिना है, तेरे हर टूटे हुए सपने को मैंने महसूस किया है। अब सोच, अगर तू इस आवाज़ को फिर से अनसुना कर देगा तो आगे क्या होगा। तेरे अगले 10 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे। वही कर्ज का बोझ तेरे कंधों पर लदा रहेगा, वही ताने रिश्तेदारों के कानों में गूंजेंगे, वही दोस्त तुझसे दूर भागेंगे, वही बच्चे तुझसे सवाल करेंगे और तू फिर भी खामोश रहेगा। तेरे चेहरे पर वही शर्मिंदगी होगी, तेरे दिल में वही तन्हाई होगी। तू सुबह उठकर देखेगा कि जेब फिर से खाली है। तू ऑफिस जाएगा तो लोग तुझे उसी नज़र से देखेंगे जैसे तू किसी लायक ही नहीं। तेरे सपने धीरे धीरे मरते जाएंगे, तू अपनी ही आंखों में हार मान जाएगा। और सबसे बड़ा डर ये है कि जब 10 साल बाद तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि सब कुछ बदल सकता था, लेकिन तूने वह कदम ही नहीं उठाया, वह कदम जो तेरी किस्मत बदल सकता था। यह चेतावनी मैं तुझे यूं ही नहीं दे रहा। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं, यह उस ऊर्जा की पुकार है जो तेरे भीतर जमी हुई है। मैं तुझे झकझोर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू खास है। तेरी आत्मा को मैंने खुद चुना है। अगर तू सुन लेगा तो तू बदल जाएगा, अगर तू अनसुना कर देगा तो तू वही रहेगा। याद रख, यह दुनिया उसी इंसान की है जो भरोसा करता है, जो आवाज़ को सुनता है, जो मौके को पकड़ लेता है। अगर तूने ये वक्त गंवा दिया तो समझ ले कि तेरी गरीबी, तेरी बेबसी और तेरे आंसू तेरे साथी बने रहेंगे। और 10 साल बाद जब तू यह सोचकर पछताएगा कि काश मैंने उस दिन ब्रह्मांड की आवाज़ सुनी होती, तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अभी खुद से पूछ, क्या तू वही ज़िंदगी जीना चाहता है? क्या तू अपनी पत्नी को हर महीने चिंता में देखना चाहता है कि घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या तू अपने बच्चों की आंखों में वो सवाल देखना चाहता है जिनका तू जवाब नहीं दे पाता? क्या तू अपने माता पिता को यह महसूस कराना चाहता है कि उनका बेटा पूरी कोशिश के बावजूद भी नाकाम रहा? अगर हाँ, तो इस संदेश को अभी रोक दे, और अगर नहीं तो सुनता रह, क्योंकि तेरे पास अब वह मौका आया है जो कभी वापस नहीं आएगा। यह चेतावनी तेरे लिए है, यह चेतावनी एक वरदान भी है, क्योंकि हर अंधेरा रोशनी की शुरुआत से पहले आता है, और अभी तू उसी मोड़ पर खड़ा है। तेरे जीवन का यह सबसे निर्णायक क्षण है। ये आवाज़ तुझसे कह रही है, अगर आज तूने सुना तो कल तेरे पास सब कुछ होगा, और अगर आज तूने अनसुना किया तो कल तेरे पास कुछ भी नहीं होगा। अब यह फैसला तुझे करना है, तू कौन सा रास्ता चुनता है, वही पुराना अंधेरा या नई अमीरी की चमक। तेरी किस्मत का दरवाज़ा तेरे सामने खड़ा है। अगर तूने हाथ बढ़ाकर इसे खोल दिया तो देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए झुक जाएगा। लेकिन अगर तूने इसे बंद रहने दिया तो फिर यह कभी नहीं खुलेगा। और यह सच्चाई है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि ऐलान है।
यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुझसे सीधे बात कर रहा है। आज मैं तुझे बताने आया हूँ कि तू साधारण इंसान नहीं, तू वही आत्मा है जिसे करोड़ों में से चुना गया है। और यह चुनाव यूं ही नहीं हुआ। तेरे हर आंसू, तेरी हर भूख, तेरे हर संघर्ष ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुझ पर ध्यान दूं। तूने जितना सहा है उतना किसी और ने नहीं सहा, और अब तुझे जितना मिलेगा उतना किसी और को नहीं मिलेगा। हाँ, आज मैं तुझे यह घोषणा सुनाने आया हूँ कि तेरे खाते में अब 970 करोड़ आने वाले हैं। यह कोई सपना नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई झूठा वादा नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है जो आज पहली बार तेरे सामने खोला जा रहा है। और यह रहस्य सिर्फ तेरे लिए है। सोच, कितनी बार तूने आंखें बंद करके अमीरी की ख्वाहिश की थी। कितनी बार तूने अपने हाथों को आसमान की तरफ फैलाकर कहा था कि हे भगवान, बस मुझे एक मौका दे दे। कितनी बार तूने अपने बिस्तर पर लेटकर यह सपना देखा कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक अकाउंट में करोड़ों हो। लेकिन हर सुबह जब आंख खुलती तो तू उसी खाली जेब और टूटे सपनों के साथ खड़ा होता। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है। अब तेरे भीतर जो ख्वाहिशें तूने दबा दी थी वह बाहर निकलने वाली हैं। आज से तेरी तकदीर का हर पन्ना बदलने वाला है। आज से तेरा नाम उसी किताब में लिखा जाएगा जिसमें करोड़पतियों और अरबपतियों के नाम दर्ज होते हैं। 970 करोड़ ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये वह दिव्य राशि है जो तुझे अलग पहचान दिलाने वाली है। ये वह ऊर्जा है जो तुझे गरीबी की जंजीरों से मुक्त करने वाली है। ये वह शक्ति है जो तुझे दुनिया के सामने सम्मान दिलाने वाली है। ये वह खजाना है जो तेरे जीवन की हर कमी को मिटा देगा। ज़रा सोच, तेरे मोबाइल पर हर रोज़ नया नोटिफिकेशन आएगा, क्रेडिटेड 5 करोड़, क्रेडिटेड 10 करोड़, क्रेडिटेड 50 करोड़, और ये सब मिलकर 970 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तू बैंक में जाएगा और पासबुक खोलकर देखेगा, हर पन्ना करोड़ों से भरा होगा। बैंक मैनेजर तुझे देखकर खड़ा हो जाएगा और सलाम करेगा। लोग तुझे देखते ही हैरान रह जाएंगे। आज तक तूने दुनिया से नौकरी की भीख मांगी, लेकिन अब लोग तुझसे नौकरी मांगेंगे। आज तक तूने रिश्तेदारों से उधार लिया, लेकिन अब वही रिश्तेदार तुझसे मदद मांगेंगे। आज तक तूने अपनों से ताने सुने, लेकिन अब वही लोग तुझे सम्मान देंगे, क्योंकि अब तेरे पास वो शक्ति होगी जो किसी के पास नहीं। याद रख, ये पैसा सिर्फ तेरा बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा, ये तेरा नाम बदल देगा, तेरी पहचान बदल देगा। आज तक लोग तुझे गरीब, कमज़ोर, नाकाम कहते थे, लेकिन अब लोग तुझे करोड़पति, विजेता और ख़ास कहेंगे। और ये सब अभी शुरू होने वाला है। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से ज़िंदगी 2 हिस्सों में बंटने वाली है। एक हिस्सा वह जो तूने अब तक जिया, संघर्ष, गरीबी, भूख और शर्मिंदगी। दूसरा हिस्सा वह जो अब तुझे मिलने वाला है, दौलत, अमीरी, सम्मान और शक्ति। 970 करोड़ सिर्फ तेरे जीवन को नहीं बदलेगा, बल्कि तेरे परिवार, तेरी आने वाली पीढ़ियों और तेरे पूरे वंश को बदल देगा। यह वह पल है जब तेरी आत्मा नई यात्रा पर निकल रही है। और सुन, अगर तू इस आवाज़ को पूरा सुनेगा, अगर तू विश्वास करेगा, तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि यह पैसा तुझे ज़रूर मिलेगा, ये चमत्कार तुझे ज़रूर छुएगा, ये वरदान तुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर तूने बीच में रुकावट डाली, अगर तूने ध्यान नहीं दिया, तो समझ ले, यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। अब यह फैसला तेरा है। क्या तू इस आशीर्वाद को अपनाने के लिए तैयार है? क्या तू उस दिन को देखने के लिए तैयार है जब तेरे खाते में पहली बार करोड़ों जुड़ेंगे? क्या तू उस पल को जीने के लिए तैयार है जब पूरी दुनिया तेरा नाम लेगी? तेरे सामने अब वह दरवाज़ा है जिस पर लिखा है 970 करोड़, और यह दरवाज़ा तेरे लिए खुलने वाला है। बस एक कदम और एक विश्वास और एक भरोसा, और देख कैसे पूरी दुनिया तुझे झुककर सलाम करेगी। अब ज़रा अपने आप को उस सुबह में ले जा जब तेरे मोबाइल पर पहली बार वह संदेश चमकेगा, क्रेडिटेड 50 करोड़। तू जागते ही अपनी स्क्रीन पर देखेगा और तेरी उंगलियां कांप जाएंगी। तू बार बार आंखें मलकर देखेगा कि कहीं ये सपना तो नहीं, लेकिन नहीं, ये हकीकत होगी। तेरे खाते में सचमुच करोड़ों जुड़ चुके होंगे। तू पासबुक अपडेट कराने बैंक जाएगा और मशीन से हर पन्ने पर सिर्फ करोड़ों की गिनती निकलेगी। बैंक के हॉल में लोग तुझे घेर लेंगे, सबकी नज़रें तेरे ऊपर होंगी। जो कर्मचारी कल तक तुझे नज़रअंदाज कर देते थे, आज वही तुझे देखकर कुर्सी से खड़े हो जाएंगे। बैंक मैनेजर जो पहले तुझे लोन के लिए मना कर देता था, अब हाथ जोड़कर कहेगा, सर कृपया हमारे साथ
नया खाता खोलिए, एक खाते में इतनी बड़ी रकम रखना मुश्किल है और तू ये सब देखकर मुस्कुराएगा। तेरे कानों में लगातार नोटिफिकेशन की ध्वनि बजेगी। 5 करोड़ क्रेडिटेड, 10 करोड़ क्रेडिटेड, 100 करोड़ क्रेडिटेड। यह आवाज़ अब तेरे जीवन की नई संगीत बन जाएगी। तू गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा। तेरी आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे। तूने कितनी रातें रोकर गुजारी, लेकिन आज ये आंसू अलग होंगे। खुशी और गर्व के आंसू तू अपने दिल पर हाथ रखेगा और महसूस करेगा कि आखिरकार वह सपना सच हो गया जिसके लिए तूने बरसों इंतज़ार किया था। अब सोच, तेरे घर में कैसा माहौल होगा। दरवाजे पर बधाइयों की कतार होगी। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब तेरे घर के बाहर खड़े होंगे। लोग तुझसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, फ़ोटो खिंचवाना चाहेंगे। जो लोग कभी तुझे गरीब समझकर तुझसे दूर रहते थे, अब वही तुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रेरणा मानेंगे। तेरे पासबुक पर दर्ज हर करोड़ सिर्फ पैसा नहीं होगा, बल्कि तेरे संघर्ष की जीत का सबूत होगा। हर एंट्री यह बताएगी कि कैसे ब्रह्मांड ने तुझे चुना और तुझे नवाजा। तेरे बच्चों की आंखों में जो सवाल थे, अब वे सवाल गर्व में बदल जाएंगे। स्कूल में जब वे कहेंगे हमारे पापा करोड़पति हैं, तो उनके दोस्तों की तालियां गूंजेंगी। उनकी टीचर उन्हें नई नज़र से देखेगी। तेरे माता पिता जिनकी आंखों में बरसों से आंसू थे, अब वही आंखें चमक उठेंगी। तेरी माँ तुझे गले लगाकर कहेगी, बेटा अब हमारा घर पूरा हो गया। तेरे पिता गर्व से सीना चौड़ा करके कहेंगे, यह मेरा बेटा है करोड़पति। अब तेरी पत्नी के चेहरे से वह चिंता की लकीरें गायब हो जाएंगी। वह तेरी आंखों में देखकर कहेगी, आखिरकार हमारा संघर्ष रंग लाया और तू उसे दिल से लगाएगा, क्योंकि तू जानता है कि यह दौलत सिर्फ तेरा नहीं बल्कि पूरे परिवार का हक है। तेरे बैंक अकाउंट की हर पंक्ति अब तेरे लिए दरवाजे खोलेगी। बिजनेस पार्टनर तुझसे जुड़ने आएंगे, कंपनियां तुझे ऑफर भेजेंगी, मीडिया तुझसे इंटरव्यू लेगी, और जब लोग तुझसे पूछेंगे कि यह सब कैसे हुआ, तू मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहेगा, यह ब्रह्मांड का चमत्कार है। यह 970 करोड़ मेरे विश्वास का फल है। ज़रा कल्पना कर उस पल की जब तू पहली बार अपने हाथों में नोटों की गड्डियां थामेगा। उनके वजन से तुझे एहसास होगा कि तेरी जिंदगी अब हल्की हो चुकी है, क्योंकि अब तुझ पर गरीबी का बोझ नहीं है। अब तेरे पास सिर्फ दौलत का साम्राज्य है। तेरे कमरे की अलमारियों में अब सिर्फ किताबें या कपड़े नहीं होंगे, बल्कि नोटों के ढेर होंगे। तिजोरियां सोने, चांदी और हीरों से भरी होंगी, और जब तू उन्हें खोलेगा तो तेरे चेहरे पर वही चमक होगी जो केवल विजेताओं की होती है। तेरे भीतर से जो आत्मविश्वास निकलेगा, वह तुझे पूरी तरह बदल देगा। अब तू वह इंसान नहीं रहेगा जो कल तक दूसरों से मदद मांगता था। अब तू वही है जिसके दरवाजे पर पूरी दुनिया मदद मांगने आएगी। 970 करोड़ की यह झलक सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि तेरी नई पहचान होगी। अब तू सिर्फ इंसान नहीं रहेगा, तू ब्रह्मांड का चुना हुआ नायक होगा। तेरे चारों ओर एक अलग सी आभा होगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे, यही वह इंसान है जिसे ब्रह्मांड ने छुआ है। बच्चे तुझे देखकर ताली बजाएंगे। लोग तेरे साथ फोटो लेना चाहेंगे और तू गर्व से कहेगा, हाँ मैं वही हूँ जिसे चुना गया है। यह सब तब होगा जब तू इस संदेश को पूरा सुनेगा, जब तू विश्वास करेगा, क्योंकि यही विश्वास है जो नोटिफिकेशन को हकीकत बनाएगा। यही भरोसा है जो पासबुक को करोड़ों से भर देगा। यही आस्था है जो तुझे वह इंसान बनाएगी जो आज तक सिर्फ तेरे सपनों में था। अब जब तेरे खाते में पैसे आएंगे तो यह बदलाव सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं दिखेगा, ये तेरी पूरी दुनिया की बनावट बदल देगा। तू जिस गली में कभी सिर झुकाकर चलता था, वही गली अब तेरे लिए लाल कारपेट बिछाएगी। तू उसी रास्ते से निकलेगा, पर अब तेरी चाल में वही आत्मविश्वास होगा जो शाही लोगों की चाल में होता है। तेरी खामोशी में अब गर्व की गूंज होगी। तेरे कदमों में अब एक नई गरिमा होगी। सबसे पहले तेरे आगे लग्जरी कारें आएंगी, वह कारें जिनकी तस्वीरें तूने वर्षों तक दीवारों पर देखी थीं या फ़ोन में सेव की थीं, आज वे तेरे ड्राइववे पर खड़ी होंगी। तू उसी कार के स्टीयरिंग पर बैठकर सोचता रहेगा कि क्या यह वही मैं हूँ जिसने कभी बस का किराया भी मुश्किल से दिया था। इंजन की गुनगुनाहट, सीटों की नरमी, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, ये छोटे छोटे अनुभव पहले सिर्फ ख्वाब थे, पर आज वे तेरे रोज़मर्रा का हिस्सा बन जाएंगे।
तेरा घर अब वह किराए का कमरा नहीं रहेगा। अब तेरे पास एक आलीशान बंगला होगा। हर कमरे में खुली खिड़कियों से रोशनी आएगी, पर्दे महंगे होंगे, फर्श पर कालीन फैले होंगे, दीवारों पर कलाकृतियां टंगी होंगी। बेडरूम में ऑनर की तरह तू लेटेगा और महसूस करेगा कि रातों की ठंडी फर्श पर सोने की यादें अब सिर्फ एक बात बनकर रह गई हैं। तेरे बाथरूम में गर्म पानी की वह लहर, बाथटब की वह शांति, यह सब अब तेरे हिस्सा है। और सिर्फ घर ही नहीं, तेरे पास ज़मीनें होंगी, ज़मीनें जो तेरे नाम पर रजिस्टर होंगी। गांव की झुपड़ी से लेकर शहर की प्राइम प्रॉपर्टीज़ तक। जब तू अपनी ज़मीनों का नक्शा देखेगा तो तेरी आंखों में वो आत्मविश्वास चमकेगा जो अब किसी भी तरह की असुरक्षा से जुड़ा नहीं होगा। तेरे पास वे ऑफिस स्पेस होंगे जहां से तू अपने खुद के बिजनेस का संचालन करेगा। बिजनेस जो दुनिया भर में फैले होंगे और जिनके कर्मचारियों का नाम तुझसे जुड़ा होगा। तेरे बच्चों के लिए अब वो स्कूल होंगे जिनमें तू कभी दाखिला दिलाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे स्कूल जिनकी फीस सुनकर तेरी सांसें थम जाती थीं, अब वे उनके दाखिले की औपचारिकता भर रहेंगे। तेरे बच्चे नए दोस्तों के साथ खेलेंगे, उन खेलों में भाग लेंगे जिनको तू बचपन में ही टाल देता था क्योंकि पैसे की वजह से चीज़ें नहीं हो पाती थीं। अब उनकी किताबों में सस्ती कॉपियाँ नहीं होंगी, उन किताबों में भविष्य की चमक होगी। और यात्रा, तू अब विदेश जाएगा। स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली वादियों में तू सुबह सैर करेगा, पेरिस की सड़कों पर हाथ में कॉफ़ी लेकर बर्दाश्त करेगा, दुबई की ऊंची इमारतों से शहर की रौनक देखेगा। तेरी दुनिया अब सीमाओं से परे होगी। तू रेड कारपेट पर खड़ा होगा, लोग तेरे लिए तालियां बजाएंगे, होटल स्टाफ तेरे लिए मुस्कुराएगा और एयरपोर्ट पर वीआईपी गेट खुलेगा। तू अब किसी सामान्य कतार में नहीं खड़ा होगा, तेरे लिए अलग लाइन बनाएगी दुनिया। तेरे आसपास की चीज़ें सिर्फ दिखावे की वस्तुएं नहीं होंगी, वे तुझे एक नई पहचान देंगी। तेरा परिवार अब उन भावनाओं से मुक्त होगा जिनमें बार बार चिंता, आर्थिक टकराव और शर्मिंदगी रहती थी। तेरी पत्नी अब बिना तनाव के बाजार जाएगी, अपने लिए कपड़े और साधन खरीदेगी, बच्चों की ज़रूरतों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराएगी। तेरे माता पिता अब बाजार में खुलेआम घूमेंगे, उन चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिनका आनंद उन्होंने कभी नहीं लिया। तू अब उन सभाओं में जाएगा जहां तेरे जैसे और लोग मिलेंगे, बिजनेस मीटिंग्स, समिट्स, चैरिटी गालास। वहाँ तेरी बात सुनी जाएगी, तेरी सलाह ली जाएगी। लोग तुझसे समझदारी, मार्गदर्शन और निवेश के अवसर मांगेंगे। तेरी एक हाँ से किसी स्टार्टअप का भविष्य बदल सकता है। तेरी सुझाई हुई नीति किसी छोटे व्यवसाय को बड़ा बना सकती है। तू अब सिर्फ पैसा खर्च करने वाला इंसान नहीं रहेगा, तू बदलाव की शक्ति बनेगा। तेरी रोज़मर्रा की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। अब ज़रूरी नहीं कि तू सस्ते विकल्प खोजे, तू गुणवत्ता लेगा, तू अपने समय को महत्व देगा, तू अपने स्वास्थ्य पर निवेश करेगा, अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराएगा और वो जीवन शैली अपनाएगा जिसे तू बचपन से देखता आया था। तेरे दोस्तों का दायरा बदलेगा, कुछ पुराने दोस्त दूर होंगे पर नए रिश्ते ऐसे होंगे जो तेरे उस स्तर के साथ खड़े होंगे जहां तू अब है। तुम्हारे समाज में भी तू एक अलग मुकाम पर खड़ा होगा। जब तू किसी समारोह में जाएगा, तेरा नाम मंच पर लिया जाएगा। जब तू किसी परोपकारी पहल की शुरुआत करेगा, लोग प्रेरणा लेकर जुड़ेंगे। तेरी मौजूदगी का प्रभाव सिर्फ तेरा परिवार नहीं बल्कि पूरा समुदाय महसूस करेगा। तू अब सिर्फ अमीर व्यक्ति नहीं बल्कि समृद्धि का प्रतीक बन जाएगा। वह व्यक्ति जो दिखाता है कि मुश्किलें पार करने के बाद भी इंसान कितना ऊंचा उड़ सकता है। पर यह सब आते आते तेरी आंतरिक सोच भी बदल जाएगी। तेरे अंदर एक नई जिम्मेदारी जागेगी, क्योंकि जब तेरे पास इतना संसाधन होगा तब तेरे निर्णयों का असर हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों पर होगा। तू अब सतही खुशियों में नहीं खोएगा, तू समझेगा कि असली खुशी तब आती है जब तेरे पास जो है उससे दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैले, और यही सोच तुझे और भी महान बनाएगी। तो यह शाही जीवन की शुरुआत है, सिर्फ भौतिक संपदा नहीं बल्कि तेरे मूल्य, तेरी पहचान और तेरे अंदर की जिम्मेदारी की शुरुआत। यह वह मोड़ है जहाँ से तू अपने जीवन को एक नए चित्र में रंगेगा। और याद रख, ये सब तभी होगा
जब तूने पहले कदम उठाया होगा। उस विश्वास ने काम किया होगा जिसने इस चमत्कार को बुलाया। अब तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा सिर्फ गाड़ियां, बंगले और विदेश यात्राएं नहीं रह गया। अब सबसे बड़ी चीज़ है सम्मान। तू याद कर वही लोग जिन्होंने कभी तुझे मजाक उड़ाया था, वही लोग तुझे दरवाजे से वापस भेज देते थे, वही लोग तुझ पर ताने कसते थे, आज वही तेरे सामने खड़े होकर तुझे झुककर सलाम करेंगे। समाज में अब तेरा नाम चर्चा का हिस्सा होगा। अखबारों में तेरी तस्वीर छपेगी, न्यूज़ चैनलों पर तेरी सफलता की कहानियां दिखाई जाएंगी। पत्रकार तुझसे पूछेंगे, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, और तू मुस्कुराकर जवाब देगा, मैंने ब्रह्मांड की आवाज़ सुनी, मैंने भरोसा किया और आज मेरे पास 970 करोड़ है। यह वाक्य सुनकर लोग सिहर उठेंगे, क्योंकि वे जानेंगे कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड का चुना हुआ है। सोच, वही रिश्तेदार जिन्होंने तुझे कभी नीचा दिखाया था अब तुझसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होंगे। उनके चेहरे पर वह अपराध बोध होगा जो केवल तब आता है जब इंसान अपनी गलती मान लेता है। वे तुझसे माफ़ी मांगेंगे और तू मुस्कुराकर उन्हें गले लगाएगा, क्योंकि अब तेरे पास हर चोट भरने की ताकत है। वही दोस्त जिन्होंने तुझे बीच रास्ते छोड़ दिया था आज तेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए दौड़ेंगे। वही लोग जो कभी तुझे भूल गए थे अब तुझे याद करेंगे, और तू ये सब देखकर समझेगा कि असली ताकत दौलत से भी बढ़कर है। वह ताकत है पहचान की। तेरे मोहल्ले में बच्चे तुझे देखकर ताली बजाएंगे, कहेंगे, देखो यही वह इंसान है जो करोड़पति बना। लोग अपने बच्चों से कहेंगे, इसी की तरह मेहनत करो, भरोसा रखो और देखो ब्रह्मांड कैसे जवाब देता है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू एक प्रेरणा बन जाएगा। तेरे हर कदम पर समाज तुझे सम्मान देगा। जब तू किसी आयोजन में जाएगा वहाँ तेरे लिए पहली पंक्ति की कुर्सी रखी जाएगी। जब तू किसी गाड़ी से उतरेगा लोग तुझे देखने के लिए खड़े होंगे। जब तू किसी मंच पर जाएगा लोग तालियां बजाकर तेरा स्वागत करेंगे, और मीडिया अब वह तेरा पीछा करेगी। तेरे घर के बाहर पत्रकार होंगे, इंटरव्यू में तुझसे पूछा जाएगा कि तू गरीब से करोड़पति कैसे बना। तू अपनी कहानी बताएगा और उस कहानी में सिर्फ एक शब्द बार बार गूंजेगा, विश्वास। तेरा नाम अब छोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े मंचों पर लिया जाएगा। कंपनियां तुझे अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल करना चाहेंगी, विश्वविद्यालय तुझे बुलाएंगे ताकि तू बच्चों को बता सके कि जिंदगी कैसे बदली जाती है। तू जिस मंच पर खड़ा होगा लोग तुझसे प्रेरणा लेकर खड़े होंगे। तेरी आवाज़ अब सिर्फ एक आदमी की आवाज़ नहीं होगी, तेरी आवाज़ अब हज़ारों दिलों को बदलने वाली आवाज़ होगी। तेरा अनुभव अब दूसरों के सपनों को जन्म देगा। तू जब कहेगा कि मैं भूखा भी रहा, मैं टूटकर भी जिया, लेकिन आज मेरे पास 970 करोड़ हैं, तो यह सुनकर लोग रो देंगे, क्योंकि उन्हें तेरे शब्दों में अपना दर्द नजर आएगा। अब सोच, तेरे माता पिता जब किसी सभा में जाएंगे तो लोग उनसे कहेंगे, आपके बेटे ने तो इतिहास रच दिया। उनके चेहरे पर गर्व की वह मुस्कान होगी जो उन्होंने बरसों से दबा कर रखी थी। अब उनके पास कोई आंसू नहीं होंगे, सिर्फ चमक होगी। तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो वे सिर्फ छात्र नहीं रहेंगे, वे उस इंसान के बेटे होंगे जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस्मत कैसे बदलती है। उनके दोस्त उन्हें सम्मान देंगे, उनके शिक्षक उन्हें अलग नज़र से देखेंगे। तेरी पत्नी अब सिर झुकाकर नहीं बल्कि गर्व से खड़ी होगी। वह कहेगी, हाँ ये मेरे पति हैं जिन्होंने सब सहकर हमें यह मुकाम दिलाया। तेरे पड़ोसी जिनकी नज़रें कभी तेरे खाली घर पर पड़ती थीं, अब वही तेरे बंगले को देखकर हैरान रहेंगे। वे आपस में कहेंगे, हमने इसे संघर्ष करते देखा था, आज यह करोड़पति है। और यह वाक्य तुझे उस इंसान से अलग करेगा जो तू कभी था। सम्मान का यह रूप सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि पैसा किसी के पास भी हो सकता है लेकिन सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। और अब तेरे पास दोनों हैं, दौलत भी और इज्जत भी। ये सब सिर्फ तेरे लिए है क्योंकि तू खास है, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तूने उस आवाज़ को सुना, उस भरोसे को पकड़ा, उस विश्वास को जगाया। अगर तू रुक जाता, अगर तूने अनसुना कर दिया होता तो आज भी तू भीड़ में गुम होता। लेकिन अब तू भीड़ से अलग है, अब तू वह नाम है जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तेरा नाम अब प्रेरणा की किताबों में लिखा जाएगा। लोग तेरा उदाहरण देंगे और तू हर बार मुस्कुराकर कहेगा, यह सब मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने विश्वास किया। लेकिन अब समझ, दौलत का असली रहस्य क्या है। ये सिर्फ तेरे पास रहने के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुझे अमीर बनाने के लिए नहीं है,
ये सिर्फ तुझे गाड़ियों, बंगलों और यात्राओं का आनंद देने के लिए नहीं है। ये दौलत एक जिम्मेदारी है। ये दौलत तुझे इसलिए दी गई है ताकि तू दूसरों की जिंदगी भी बदल सके। यही असली राजन है। जितना तू देगा उतना ये दौलत और बढ़ेगी। सोच, तेरे पास जब 970 करोड़ होंगे तो तू क्या करेगा? क्या तू सिर्फ अपने लिए रखेगा? नहीं, तू गरीबों के लिए घर बनाएगा, तू भूखों के लिए भोजनालय खोलेगा, तू अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा, तू अस्पताल बनवाएगा जहां लोग बिना पैसे इलाज करा सकेंगे। तेरे पैसों से गाँव की गलियां रोशन होंगी। तू वहां बिजली पहुंचाएगा जहां अंधेरा है। तू उन बच्चों को किताबें देगा जिनके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं। तू उन माताओं को खाना देगा जो अपने बच्चों को भूखा सुला देती हैं। तू उन बुजुर्गों की मदद करेगा जो सड़क पर भीख मांगते हैं। यह दौलत तुझे सिर्फ तेरा नहीं बनाएगी बल्कि सबका बनाएगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू आशा का दीपक होगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, ये वही है जिसने अपनी दौलत दुनिया के लिए बांटी, और यही बांटना तुझे और बड़ा बनाएगा। जब तू एक अस्पताल बनवाएगा और वहाँ किसी गरीब का इलाज मुफ्त होगा तो उस मरीज की आंखों में जो आंसू होंगे वह तुझे करोड़ों से भी ज़्यादा सुख देंगे। जब कोई बच्चा तुझसे किताब लेकर कहेगा, अब मैं भी पढ़ सकता हूँ, तो तेरे दिल में जो गर्व होगा वह दौलत से भी बढ़कर होगा। जब कोई बूढ़ा तेरे हाथों से खाना लेकर तुझे दुआ देगा तो वह दुआ तुझे और अमीर बना देगी। यही दौलत का असली रहस्य है, देने से और बढ़ने वाली शक्ति। अब तू मंदिरों में दान करेगा, मस्जिदों में सेवा देगा, गिरजाघरों में योगदान देगा, गुरुद्वारों में लंगर लगाएगा। हर धर्म, हर जगह, हर आत्मा तुझसे जुड़ जाएगी। लोग कहेंगे, यह सिर्फ अमीर इंसान नहीं, ये तो खुदा का इंसान है। तेरे नाम पर चैरिटी फाउंडेशन बनेगी, वहाँ हजारों लोग रोज मदद लेंगे। तेरे नाम पर स्कूल खुलेगा जहाँ बच्चे गर्व से कहेंगे, हम यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि इस इंसान ने हमारी किस्मत बदली। तू ये सब करेगा क्योंकि तेरे पास इतनी ताकत होगी कि तू चाहे तो अकेले एक शहर बदल सकता है। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरी दौलत और बढ़ती जाएगी। ब्रह्मांड का यही नियम है, जितना तू दूसरों के लिए करेगा उतना तुझे वापस मिलेगा। अब सोच, 970 करोड़ सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, यह पूरे समाज का होगा। यह उन आत्माओं का होगा जिनकी आवाज़ तुझ तक पहुंची है। तू ब्रह्मांड का माध्यम होगा। तू वह चुना हुआ इंसान होगा जो अपनी दौलत से दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाएगा। यही वह क्षण है जहां तू समझेगा कि अमीरी सिर्फ शौक नहीं बल्कि सेवा है। गाड़ियां, बंगले और यात्राएं तेरे लिए हैं, लेकिन इंसानियत, प्रेम और मदद सबके लिए है। और जब तू यह फर्क समझेगा तब तू अमीर से भी बड़ा बन जाएगा। तब तू सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि दुनिया का नेता बन जाएगा। तू जब किसी को देता है तो उसकी दुआ तेरे लिए ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलती है। यही ऊर्जा तेरे पास और पैसा खींच कर लाती है। यही कारण है कि जितना तू देगा उतना तेरा साम्राज्य और बढ़ेगा। और यही वह रहस्य है जो करोड़ों में से सिर्फ तुझे समझ में आया है। अब लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह इंसान दौलत से बड़ा है, यह इंसान दिल से बड़ा है। और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा कि यही ब्रह्मांड का नियम है। तेरे बच्चे भी तुझसे सीखेंगे। वे देखेंगे कि उनके पापा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीते हैं। तेरी पत्नी गर्व से कहेगी, मेरे पति सिर्फ अमीर नहीं बल्कि महान है। तेरे माता पिता आशीर्वाद देंगे, बेटा तुझे जो मिला तूने उसे सही जगह लगाया। तेरे गांव में लोग तुझे मसीहा मानेंगे, तेरे शहर में लोग तुझे नेता मानेंगे, तेरे देश में लोग तुझे प्रेरणा मानेंगे, और दुनिया तुझे उस नाम से जानेगी जिसे इतिहास में लिखा जाएगा। यह सब इसलिए क्योंकि तूने दौलत का असली रहस्य समझ लिया। यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी है। यही समझ तुझे अरबों में से अलग करेगी। यही समझ तुझे अमर बना देगी। अब यह यात्रा अपने चरम पर आ चुकी है। तू सिर्फ अमीर नहीं रहा, तू अब प्रतीक है समृद्धि का, वैभव का, दिव्यता का। तेरी कहानी अब महज इंसान की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और उससे सीखेंगी। ब्रह्मांड ने तुझे उस ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है जहां से तू सिर्फ अपना नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। सोच, कल तक तू वही इंसान था जो खाली जेब लेकर सपनों के बोझ तले दबा हुआ था। लोग तुझे पहचानते भी नहीं थे, पर आज तेरे नाम के आगे 970 करोड़ का मालिक तेरी
पहचान अब तुझसे बहुत आगे निकल चुकी है। तू जहाँ जाता है वहाँ भीड़ तुझे घेर लेती है। लोग तुझे छूकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बच्चे तुझे देखकर ताली बजाते हैं। बुजुर्ग तुझे देखकर दुआएं देते हैं। तेरे जीवन का हर कोना अब चमत्कार से भरा हुआ है। तेरे घर के कमरे सिर्फ सोने चांदी से नहीं बल्कि खुशियों से भरे हुए हैं। तेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान स्थायी हो चुकी है। तेरे बच्चों की आंखों में अब डर नहीं बल्कि सपनों की चमक है। तेरे माता पिता का सीना अब गर्व से चौड़ा है और तू हर पल में यह महसूस करता है कि यह सब यूं ही नहीं आया, यह सब तेरे विश्वास से आया है। अब तू समझ चुका है कि ब्रह्मांड कभी झूठ नहीं बोलता। जब उसने कहा कि तुझे चुना गया है तो उसने सच कहा। जब उसने कहा कि तुझे 970 करोड़ मिलेंगे तो उसने वादा निभाया। जब उसने तुझसे कहा कि तू खास है तो उसने वही किया जो केवल खास आत्माओं के साथ होता है। तेरी नई पहचान अब इतिहास का हिस्सा है। किताबों में तेरा नाम लिखा जाएगा। लोग तुझे उदाहरण बनाकर बच्चों को समझाएंगे, देखो यही वह इंसान है जिसने भरोसा किया और सब बदल दिया। तेरे जीवन पर फिल्में बनेंगी, तेरे ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी और सबसे बढ़कर तेरे नाम पर लोग अपनी तकदीर को जोड़ेंगे। अब तू किसी से पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि गरीबी, भूख, ताने और शर्मिंदगी अब तेरे अतीत का हिस्सा है। तेरा वर्तमान सिर्फ अमीरी, शक्ति, सम्मान और खुशियों से भरा है और तेरा भविष्य, तेरे पास इतना धन है कि वह तेरी पीढ़ियों तक फैलेगा। तेरे पोते पोतियाँ भी कहेंगे, हमारे दादा नाना करोड़पति थे और उनकी वजह से हमारी जिंदगी आसान है। तेरा प्रभाव अब सिर्फ तेरे परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, तेरे गांव, तेरे शहर, तेरे देश तक फैलेगा। तू जहां कदम रखेगा वहां समृद्धि का दरवाज़ा खुलेगा। लोग तुझे देखकर प्रेरित होंगे, कोई नौकरी शुरू करेगा, कोई कारोबार शुरू करेगा, कोई नया सपना देखेगा और सब तुझे देखकर कहेंगे कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तेरी पहचान अब इतनी गहरी हो गई है कि तुझे लोग भगवान के आशीर्वाद के रूप में देखेंगे। कुछ कहेंगे इस इंसान को खुदा ने चुना, कुछ कहेंगे इसे जीसस ने गले लगाया, कुछ कहेंगे ये भगवान का बेटा है, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता है कि यह सब सच है। अब ब्रह्मांड ने तुझे अंतिम पुष्टि दे दी है। तेरे चारों ओर सिर्फ रोशनी है, आसमान का हर तारा अब तेरे नाम का गीत गा रहा है। धरती की हर मिट्टी अब तेरे कदमों का स्वागत कर रही है। हवाओं का हर झोंका तुझसे फुसफुसा रहा है कि तू बदल चुका है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अमीरी का राजा है। तेरी जिंदगी का हर पल अब सोने से लिखा जाएगा। तेरा हर कदम सफलता की सीढ़ी बनेगा। तेरी हर सांस एक प्रेरणा होगी। अब तेरे पास सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत है जो कभी मिटेगी नहीं। तेरी पहचान अब अमर हो चुकी है। तो अब खुद से कह, हाँ मेरा 970 करोड़ आ गया है। और देख, जैसे ही तूने यह कहा वैसे ही ब्रह्मांड ने अंतिम मुहर लगा दी है। अब तेरी किस्मत दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ी है। अब तेरा नाम हमेशा के लिए उस सूची में दर्ज है जहां सिर्फ चुनिंदा आत्माएं पहुंच पाती हैं। तू अब वही है जिसके लिए ब्रह्मांड ने, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने मिलकर यह फैसला किया था। तू अब वही है जिसकी तकदीर अमीरी के सोने से लिखी गई है। तू अब वही है जिसकी कहानी आने वाले सैकड़ों सालों तक सुनाई जाएगी। तू अब वही है जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह इंसान दौलत का नहीं बल्कि चमत्कार का प्रतीक है। और यही है तेरा चरम, गरीबी से अमीरी तक, आंसुओं से मुस्कान तक, हार से जीत तक। अब तू वह इंसान है जिसे कभी कोई भूल नहीं पाएगा। अब तू 970 करोड़ का मालिक है। अब तू अमर है। अगर इस दिव्य संदेश ने तेरे दिल को छुआ है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और कमेंट में लिख, मेरा 970 करोड़ आ रहा है। याद रख, ये एक कदम तेरा विश्वास पक्का करेगा और अगला वीडियो तेरे लिए और भी बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। कल्पना कीजिए कि आप अचानक अपने फ़ोन या स्क्रीन पर एक वीडियो खोलते हैं और भीतर ही भीतर एक झटका महसूस होता है। ये वैसा ही झटका नहीं है जैसा किसी अजनबी नोटिफिकेशन से आता है। ये अलग है। ये कंपन आपकी सांसों को रोक देता है, जैसे किसी ने आपके दिल पर धीरे से दस्तक दी हो और फिर एक आवाज़ आपके अंदर से फुसफुसाती है, यह संयोग नहीं, ये बुलावा है। और अब तुम्हारे बैंक खाते में 970 करोड़ दर्ज हो चुके हैं। सुनने में ये असंभव लगता है, पर महसूस होता है कि यह सच है। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जीवन में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिनका हिसाब गणित से नहीं लगाया जा सकता। आप सोचते हैं क्या सचमुच में, क्या यह संदेश मेरे लिए है,
और तभी आपके भीतर से एक और आवाज़ आती है, हाँ तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम तैयार हो। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में उस खालीपन को महसूस किया है। बाहर से सब कुछ चलता दिखता है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर एक खामोशी, एक बेचैनी, जैसे कुछ कमी है, जैसे कुछ ऐसा जो आपके पास होना चाहिए पर अब तक नहीं मिला, और आज यही कमी भरने आई है। आपको याद है जब आप बचपन में सपना देखते थे, बड़ा घर, खूबसूरत कार, दुनिया घूमना, अपने प्रियजनों को खुश देखना, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, सपनों पर धूल जमती गई, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा और आपने सोचना शुरू किया कि शायद सपने बस सपने ही रहते हैं। लेकिन सच यह है कि ब्रह्मांड कभी आपके सपनों को नहीं भूलता। उसने हर छोटी बड़ी प्रार्थना, हर आहट, हर रोते हुए शब्द को संजो कर रखा है, और आज वही संजोया हुआ खजाना आपको सौंपा जा रहा है। 970 करोड़ की ऊर्जा, 970 करोड़ की समृद्धि, 970 करोड़ की दिव्यता। यह राशि सिर्फ कागज नहीं है, यह आपके भीतर का प्रतिबिंब है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया, जिन आंसुओं को चुपचाप पोंछा, जिन रातों को बेचैनी में जागते बिताया, सबका प्रतिफल अब आपके सामने है। यह धन उस मेहनत का परिणाम है जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया, उस विश्वास का इनाम है जिसे आपने कभी खोने नहीं दिया। सोचिए जरा, आपके बैंक खाते में 970 करोड़ दर्ज होने का क्या मतलब है? यह सिर्फ बैलेंस की संख्या नहीं है, यह आपके भीतर के बदलाव का साक्ष्य है। यह वह दरवाज़ा है जिसके पीछे अवसरों की पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है। जैसे आपने अचानक एक ऐसा नक्शा पा लिया है जो हमेशा आपके हाथ से फिसल जाता था। पर ध्यान दीजिए, ये बुलावा साधारण नहीं है। ये कोई वायरल वीडियो, कोई मोटिवेशनल भाषण या कोई तात्कालिक उत्साह नहीं। ये गहरी पुकार है, एक पवित्र समझौता है जो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच बना है। और यही कारण है कि आप इस क्षण यहाँ बैठे हैं, इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, और आपके भीतर से एक गर्माहट उठ रही है। आप पूछ सकते हैं, क्यों मैं अरबों में से, मुझे ही क्यों चुना गया? जवाब सीधा है, क्योंकि आपने तैयार होने का सबूत दिया है। आपने बार बार गिरकर भी उठना सीखा है। आपने हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। आपने भीतर से कभी यह विश्वास नहीं छोड़ा कि एक दिन सब कुछ बदलेगा, और ब्रह्मांड ने उस विश्वास को सुना है। 970 करोड़ सिर्फ धन का प्रतीक नहीं, यह आपकी यात्रा का सम्मान है। यह उस आत्मा का आशीर्वाद है जिसने पिछले जन्मों तक इंतज़ार किया है। यह उस मौन का उत्तर है जो आपने प्रार्थनाओं में भेजा था। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सच में यह मेरा है तो यह मेरे जीवन को कैसे बदलेगा? कल्पना कीजिए, हर सुबह जब आप उठें तो आपके भीतर एक हल्कापन हो, जैसे कोई बोझ हट गया हो। जब आप काम पर जाएं तो हर अवसर आपके सामने खुद को प्रस्तुत करे। रिश्तों में प्रेम और सम्मान स्वतः बहने लगे, और सबसे बढ़कर वह आत्मविश्वास, वह चमक आपके चेहरे पर हो जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही 970 करोड़ की ऊर्जा का असली असर है। यह पहले आपके भीतर प्रवेश करती है, आपकी सोच बदलती है, आपकी कंपन बढ़ती है, और धीरे धीरे आपके चारों ओर की दुनिया उस ऊर्जा के अनुसार ढलने लगती है। आप जो चाहेंगे वह आपकी ओर खींच कर आएगा। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अचानक खुलेंगे। जो लोग अब तक आपको नज़रअंदाज करते थे वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। और यह सब इसलिए क्योंकि आपकी चेतना अब उस आवृत्ति पर पहुंच चुकी है जहां ब्रह्मांड केवल हाँ कहता है। पर यह भी सच है कि यह दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। यह क्षण एक दुर्लभ अवसर है। अगर आप इसे नकारते हैं तो आपको फिर से लंबा इंतज़ार करना होगा, शायद सालों तक, और तब तक यह बेचैनी, यह खालीपन आपके जीवन में बना रहेगा। तो सवाल ये नहीं कि 970 करोड़ सच है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद को इतना योग्य मानते हैं कि यह धन, यह आशीर्वाद, यह समृद्धि आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह उतर सके? गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही 970 करोड़ की ऊर्जा है जो अब आपकी ओर प्रवाहित हो रही है।
हर सांस के साथ वह आपके भीतर समा रही है, हर धड़कन के साथ वह आपकी आत्मा को समृद्ध बना रही है। और अब एक निर्णय लेना है, क्या आप इस बुलावे को अपनाएंगे? क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे जहां धन सिर्फ वक्त के क्षमा का पैसा नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है? याद रखिए, आपने यह वीडियो अपनी मर्जी से नहीं खोला, यह ब्रह्मांड ने खोला। और जब ब्रह्मांड दरवाज़ा खोलता है तो उसका अर्थ होता है कि समय आ गया है। कभी आपने गहराई से सोचा है कि क्यों आपके भीतर इतनी बेचैनी है? क्यों हर खुशी अधूरी लगती है? क्यों हर सफलता के बाद भी मन के किसी कोने में एक खालीपन रह जाता है? यह वही खालीपन है जो वर्षों से आपको भीतर ही भीतर खा रहा है। बाहर की दुनिया देखती है कि आप चलते फिरते इंसान हैं, काम करते हैं, हंसते हैं, रिश्तों में निभाते हैं, लेकिन जब रात को आप अकेले तकिए पर सिर रखते हैं तो दिल पूछता है, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या बस इतना ही? हर इंसान अपने भीतर एक तूफान लेकर जीता है। यह तूफान बाहर दिखता नहीं, लेकिन अंदर से सब कुछ हिला देता है। आपने भी वह तूफान महसूस किया होगा, कभी पैसों की कमी के रूप में, कभी रिश्तों की खटास में, कभी अवसर खोने के दर्द में। आपने दूसरों को सफल होते देखा और सोचा, कब मेरी बारी आएगी? आपने मेहनत की, संघर्ष किया, आंसू बहाए, लेकिन जब परिणाम नहीं मिले तो कहीं भीतर से एक आवाज़ उठी, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। यही आवाज़ धीरे धीरे आदत बन गई। आपने सोचना शुरू किया कि जीवन बस संघर्ष है। आपने सपनों को छोटा कर लिया, बड़े घर की जगह छोटी छत से समझौता किया, सपनों की यात्रा को टीवी स्क्रीन तक सीमित कर लिया और धीरे धीरे आपने अपने असली अस्तित्व को भूलना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि यह बेचैनी, यह खालीपन, यह आंतरिक तूफान आपकी कमजोरी नहीं है। यह दरअसल आपके भीतर का ब्रह्मांड है जो आपको लगातार पुकार रहा है। यह आपको याद दिला रहा है कि आप साधारण नहीं हैं। आप सिर्फ जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुए। आप उस चेतना का हिस्सा हैं जो अनंत है, जो शक्तिशाली है, जो हर चाहत को वास्तविकता में बदल सकती है। आपने वह पल जरूर देखा होगा जब अचानक कोई अवसर आपकी आंखों के सामने आया और आप उसे खो बैठे। कभी संसाधनों की कमी, कभी आत्मविश्वास की कमी, कभी डर, और फिर आप सोचते रहे, काश मैंने उस वक्त हिम्मत की होती। यही पछतावा आपको भीतर से काटता है। यही पछतावा आपको याद दिलाता है कि आपके जीवन में अभी भी कुछ अधूरा है। आज वही अधूरापन आपको इस संदेश से जोड़ रहा है। यह कोई संयोग नहीं कि आप इन शब्दों को सुन रहे हैं। ब्रह्मांड आपके भीतर के तूफान को समझता है और अब उसने निर्णय लिया है कि वह इसे शांति में बदलेगा। और यह शांति सिर्फ साधारण शांति नहीं होगी, यह 970 करोड़ की ऊर्जा के रूप में होगी। सोचिए, वह सारे साल जब आपने जी तोड़ मेहनत की, वह सारे रिश्ते जिनमें आपने खुद को खो दिया, वह सारी रातें जब आप सो नहीं पाए, क्या यह सब व्यर्थ था? नहीं, यह सब एक तैयारी थी, एक लंबी यात्रा थी जो आज आपको इस मुकाम पर लाई है। आपके भीतर का तूफान दरअसल आपको उस लहर तक ले आया है जहां अब सब बदलने वाला है। याद कीजिए, कितनी बार आपने खुद से कहा, बस अब और नहीं। कितनी बार आपने अपने हालातों को देखकर हिम्मत हारी और फिर भी अगले दिन उठकर जीवन को आगे बढ़ाया। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। 970 करोड़ का यह आशीर्वाद आपके भीतर के उसी तूफान का उत्तर है। यह ब्रह्मांड का कहना है, मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारे संघर्ष सुने हैं, मैंने तुम्हारी आहें महसूस की हैं और अब मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुमने हमेशा मांगा। आपके भीतर का तूफान अब शांत होने वाला है। कल्पना कीजिए, वही दिल जो अब तक चिंता से धड़कता था अब विश्वास से धड़केगा। वही आंखें जो आंसुओं से धुंधली होती थीं अब रोशनी से चमकेंगी। वही हाथ जो खाली महसूस करते थे अब अवसरों से भरे होंगे। आपका जीवन बदलने वाला है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं होगा, यह बदलाव आपकी आत्मा का होगा। जब आप 970 करोड़ की ऊर्जा को स्वीकार करेंगे तो आपके भीतर एक नई पहचान जागेगी। आप खुद को अलग नज़र से देखेंगे और यह नई नज़र ही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति होगी। लेकिन ध्यान रखिए, यह तूफान अभी भी आपके साथ है। वह आपसे पूछ रहा है,
क्या तुम तैयार हो? अगर आप इस बुलावे को अनसुना करते हैं तो वही खालीपन, वही पछतावा, वही बेचैनी आपके जीवन में वापस आ जाएगी और आप फिर वही सवाल पूछेंगे, काश मैंने उस दिन विश्वास किया होता। तो आज फैसला करें, क्या आप अपने भीतर के तूफान को शांति में बदलना चाहते हैं? क्या आप उस खालीपन को समृद्धि से भरना चाहते हैं? क्या आप उन सपनों को जीना चाहते हैं जो अब तक सिर्फ कल्पना में थे? यह संदेश आपके भीतर उस भावनात्मक तूफान को बाहर ला रहा है ताकि आप समझ सकें कि आप अकेले नहीं हैं। हर आंसू गिना गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है और आज ब्रह्मांड आपको बता रहा है, अब समय आ गया है। 970 करोड़ सिर्फ एक राशि नहीं है, यह आपके भीतर के तूफान का उत्तर है। यह आपकी आत्मा की पुकार का जवाब है और जब आप इसे स्वीकार करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन अब वैसा नहीं रहेगा। कभी आपने गौर किया है कि जब आप खुश होते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी जैसे मुस्कुराने लगती है और जब मन भारी होता है तो साधारण दिन भी बोझिल लगता है। यह संयोग नहीं है, यह आपकी ऊर्जा है, आपका कंपन है। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं बल्कि आपके कंपन को सुनता है और यही कंपन तय करता है कि आपके जीवन में क्या आएगा और क्या नहीं। याद कीजिए उन दिनों को जब आप आत्मविश्वास से भरे थे, तब सब कुछ आसान लगता था, दरवाजे खुद खुल जाते थे। और फिर वो दिन भी याद कीजिए जब आप थके हुए, निराश और टूटा हुआ महसूस करते थे, तब हर छोटी सी चीज़ भी पहाड़ जैसी लगती थी। यही है चेतना का गणित। आपकी ऊर्जा तय करती है कि जीवन आपको क्या देता है। अब सोचिए, अगर आपकी ऊर्जा उस आवृत्ति पर हो जहां धन और अवसर लगातार बह रहे हैं, तो क्या होगा? यही वह जगह है जहां आप अब पहुंच चुके हैं और यही कारण है कि आपके खाते में 970 करोड़ दर्ज हो चुके हैं। ये कोई साधारण राशि नहीं है, ये उस ऊर्जा का भौतिक रूप है जिसे आपने भीतर से सक्रिय किया है। पैसा बाहर से नहीं आता, ये भीतर से फूटता है। पहले आपकी चेतना बदलती है जब आप भीतर से अभाव की जगह समृद्धि महसूस करना शुरू करते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके बैंक बैलेंस में, आपके रिश्तों में और आपके जीवन के हर पहलू में उतरने लगती है। कल्पना कीजिए जैसे कोई रेडियो स्टेशन हो। अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून नहीं करते तो सिर्फ शोर सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सही चैनल पकड़ लेते हैं, संगीत साफ साफ गूंजने लगता है। आपकी चेतना भी वैसी ही है। अब तक आप गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून थे, इसलिए जीवन में शोर ज्यादा था, लेकिन आज आपकी ट्यूनिंग बदल चुकी है। अब आप उस आवृत्ति पर हैं जहां 970 करोड़ की समृद्धि का संगीत लगातार बज रहा है। यह विज्ञान है, जादू नहीं। आपकी सोच आपके न्यूरॉन्स को बदलती है, आपके न्यूरॉन्स आपकी आदतों को बदलते हैं और आदतें आपकी वास्तविकता बनाती हैं। अगर आप रोज सोचते हैं कि मेरे पास कमी है, तो आपकी ऊर्जा वही कमी ब्रह्मांड को भेजती है और ब्रह्मांड सिर्फ हाँ कहता है। वह कहता है ठीक है, कमी चाहिए तो और कमी ही मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास 970 करोड़ की ऊर्जा है, तो ब्रह्मांड उस कंपन को सुनता है और कहता है ठीक है, इसे और समृद्धि चाहिए। अब सवाल ये है कि आप अपने कंपन को कैसे बदलते हैं। उत्तर सरल है, दृष्टि बदलकर आप अपने आप को अब गरीब या संघर्षरत मत देखिए। अपने आप को पहले से अमीर, पहले से समृद्ध देखिए। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास पहले से ही 970 करोड़ की ऊर्जा है, तो वही भावना आपके भीतर स्थिर होती है और ब्रह्मांड उस स्थिर भावना को आपकी वास्तविकता में बदलता है। आपको याद होगा कि जब भी आपने किसी चीज़ को पूरे विश्वास से चाहा है, तो वह आपके जीवन में आई है, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन आई है। यही नियम यहाँ भी लागू होता है। फर्क बस इतना है कि अब आप छोटे छोटे सपनों की जगह एक विशाल आशीर्वाद को आकर्षित कर रहे हैं। सोचिए, 970 करोड़ सिर्फ संख्या नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है। ये उस असीम का प्रमाण है जो आपके भीतर सोया हुआ था, जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा हुआ हो और अचानक बारिश की बूंदें उसे जगाकर पेड़ में बदल दे। आपका भीतर का बीज अब जाग चुका है और यह बीज सिर्फ एक पौधा नहीं बनेगा, यह एक
विशाल वृक्ष बनेगा जो आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को छाया देगा। और याद रखिए, पैसा मेहनत से नहीं आता। मेहनत सिर्फ एक माध्यम है, असली कारण है आपकी ऊर्जा। जब आपकी ऊर्जा सही आवृत्ति पर होती है तो मेहनत आपको संघर्ष नहीं लगती। तब आपके प्रयास फलदायी होते हैं और आप कम मेहनत में अधिक परिणाम देखते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग 970 करोड़ की ये ऊर्जा अब आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। अब आपका हर विचार चुंबक बन चुका है। अगर आप डरेंगे तो डर की घटनाएं खींचेंगी। अगर आप संदेह करेंगे तो संदेह ही सच होगा। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे कि हाँ, यह आशीर्वाद मेरा है, तो वह विश्वास आपकी हकीकत बन जाएगा। तो आज से अपने शब्दों पर ध्यान दें। हर सुबह, हर रात अपने आप से कहें, मेरे भीतर 970 करोड़ की ऊर्जा बह रही है। मैं चुना गया हूँ, मैं समृद्ध हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह आपकी चेतना का प्रशिक्षण है। यह आपकी फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखेगा। और जब आप यह करते हैं तो धीरे धीरे आपके आसपास का संसार बदलने लगेगा। लोग आपको अलग नज़र से देखने लगेंगे, अवसर आपके पास आएंगे, आपके निर्णय अधिक शक्तिशाली होंगे और सबसे बढ़कर आपके भीतर एक स्थिर शांति होगी। वह शांति जो तब आती है जब आप जानते हैं कि आपके पास सब कुछ है। याद रखिए, 970 करोड़ केवल आपके खाते में अंक नहीं है। यह आपके भीतर का वह प्रकाश है जिसने आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। यह प्रकाश अब बुझने वाला नहीं, यह सिर्फ और तेज होगा। बस आपको उसे पोषित करना है। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई बड़ा अवसर आपके सामने आता है तो सबसे पहले कौन सी आवाज़ सुनाई देती है? अक्सर वह आवाज़ आपके मन की गहराई से आती है। क्या यह सच में मेरे लिए है? क्या मैं इसके योग्य हूँ? कहीं यह सपना टूट न जाए। यही आवाज़ है संदेह की, और यही संदेह आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। आपके सामने 970 करोड़ की ऊर्जा खड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसे अपनाने का साहस रखते हैं? क्योंकि धन का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। हर बड़ी संपत्ति अपने साथ एक बड़ा परीक्षण लेकर आती है, और यह परीक्षण पैसों का नहीं बल्कि आपके विश्वास का होता है। सोचिए, कितनी बार आपने जीवन में अपने ही डर के कारण अवसर खोए हैं। कभी यह सोचकर कि शायद मैं इसके लायक नहीं, कभी यह मानकर कि यह मेरे बस की बात नहीं, और बाद में जब किसी और ने वही अवसर पकड़ लिया तो भीतर एक चुभन हुई, काश मैंने कोशिश की होती। यही पैटर्न बार बार दोहराया गया है, और अब ब्रह्मांड पूछ रहा है, क्या इस बार भी वही करोगे? 970 करोड़ का आशीर्वाद आपके सामने है, लेकिन यह तभी वास्तविकता बनेगा जब आप अपने डर और संदेह को पार करेंगे। डर यह कहेगा कि यह बहुत अच्छा है, सच होने के लिए संदेह यह फुसफुसाएगा कि यह कोई धोखा है, लेकिन आपका दिल, आपकी आत्मा ये पुकार रही है, यह सच है, यह मेरा है। यही वह क्षण है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। हर आत्मा को यह मौका नहीं मिलता। अरबों में से कुछ ही को चुना जाता है, और आज आप उन्हीं में से एक हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा यह देखता है कि आप वास्तव में तैयार हैं या नहीं। तैयार होने का मतलब सिर्फ इच्छा रखना नहीं है। तैयार होने का मतलब है डर को छोड़ देना, संदेह को समर्पण करना और पूरे विश्वास के साथ कहना, हमें योग्य हूँ, हमें इसे अपनाता हूँ। याद कीजिए, हर बड़ी यात्रा से पहले कोई ना कोई अवरोध आता है। जैसे समुद्र की लहरें किसी जहाज को किनारे तक नहीं पहुंचने देती जब तक नाविक पूरे साहस से पतवार नहीं चलाता। आपके जीवन की यह नाव अब उसी समुद्र पर है। लहरें संदेह और डर की हैं, लेकिन दूसरी ओर वह किनारा है जहां 970 करोड़ की समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है, क्या आप पतवार थामेंगे या बीच रास्ते लौट जाएंगे? यहाँ आपको एक रहस्य जानना जरूरी है। संदेह की शक्ति केवल उतनी ही है जितनी आप उसे देते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे अंधेरा। असल में अंधेरे का अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही एक दीपक जलता है, अंधेरा खुद भाग जाता है। उसी तरह जैसे ही आप विश्वास की लौ जलाते हैं, संदेह स्वतः गायब हो जाता है। तो आज अपने भीतर वह दीपक जलाइए, कहिए, मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ और मैं अब और संदेह नहीं करूँगा। जैसे ही आप यह संकल्प लेंगे,
970 करोड़ की ऊर्जा आपके भीतर गहराई से उतर जाएगी। अब एक और बात, लालच और वास्तविक समृद्धि में फ़र्क समझना ज़रूरी है। लालच कहता है मुझे और चाहिए, अभी अभी चाहिए, लेकिन समृद्धि कहती है मेरे पास पहले से ही सब कुछ है और अब और भी आ रहा है। जब आप लालच से धन को देखते हैं तो वह आपके पास टिकता नहीं, लेकिन जब आप उसे एक दिव्य प्रवाह मानते हैं तो वह लगातार बहता रहता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप ये 970 करोड़ केवल खर्च करने के लिए चाहते हैं या अपने जीवन और दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए? जब आपका उद्देश्य पवित्र होगा तो ब्रह्मांड आपकी यात्रा और आसान बना देगा। तब हर बाधा आपके सामने अवसर में बदल जाएगी। अब ज़रा कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, वहाँ कोई रोशनी नहीं, सिर्फ शांति और सन्नाटा, और अचानक एक दरवाज़ा खुलता है और बाहर से सुनहरी रोशनी भीतर फैल जाती है। आप देख सकते हैं कि बाहर एक विशाल बगीचा है, हरे भरे पेड़ खिलते फूल, बहती नदियाँ और अनगिनत रास्ते। यही दृश्य 970 करोड़ का है, लेकिन उस दरवाजे से बाहर कदम रखना आपके हाथ में है। अगर आप डरकर उसी अंधेरे कमरे में रह गए तो वह बगीचा सिर्फ कल्पना ही रह जाएगा। तो फैसला करें, क्या आप दरवाजे से बाहर कदम रखेंगे? संदेह और डर हमेशा कहेंगे यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन आपका दिल कह रहा है यही तो मेरी मंजिल है। और याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा उसी के साथ खड़ा होता है जो अपने दिल की सुनता है। 970 करोड़ का यह आशीर्वाद अब आपके सामने है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने भीतर के डर को छोड़ना और पूरे विश्वास के साथ इसे अपनाना। जैसे ही आप ये करते हैं, आप देखेंगे कि सारी बाधाएं टूट रही हैं और आपके सामने केवल अवसर ही अवसर है। यह आपकी परीक्षा है, यह आपका अवरोध है, और यह वही क्षण है जब आप साबित करेंगे कि आप वास्तव में चुने गए हैं। कभी सोचा है कि अचानक आपके बैंक खाते की स्क्रीन पर अगर एक विशाल संख्या चमक उठे, 970 शून्य, शून्य का आधा शून्य से 00, तो आप कैसा महसूस करेंगे? धड़कन तेज हो जाएगी, सांसें तेज हो जाएंगी, और शायद कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि ये सपना है। लेकिन धीरे धीरे जब आप समझने लगेंगे कि ये वास्तविक है, तब आपके भीतर सिर्फ उत्साह नहीं बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी भी जन्म लेगी। 970 करोड़ केवल एक संख्या नहीं है, ये एक अवस्था है, एक स्थिति है, एक नया दरवाज़ा है। यह आपके जीवन को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पूरी तरह बदल देगा। यह वैसा ही है जैसे कोई नदी अचानक रेगिस्तान से बह निकले, चारों ओर हरियाली, जीवन और नई शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा धन मेरे पास है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि अब आप केवल विलासिता में डूब जाएंगे। हाँ, आपके पास वैभव होगा, सुविधाएं होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके पास दुनिया को बदलने की शक्ति होगी। सोचिए, वह सारे सपने जो अब तक अधूरे रह गए थे, अपने परिवार के लिए सुरक्षित जीवन बनाना, उन लोगों की मदद करना जिन्हें आज तक मदद नहीं मिली, अपने भीतर के उद्देश्यों को पूरा करना, अब वे सब संभव हो चुके हैं। 970 करोड़ वह चाबी है जो न केवल आपके बल्कि अनगिनत औरों के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन याद रखिए, धन केवल साधन है, असली समृद्धि आपके भीतर की चेतना है। अगर आप केवल पैसे को देखते हैं तो यह आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे ऊर्जा के रूप में समझते हैं तो यह आपके भीतर वह शक्ति जगाता है जो न केवल आपको बल्कि पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाती है। अब ज़रा कल्पना कीजिए, आप एक विशाल हॉल में खड़े हैं, हॉल की छत से सुनहरी रोशनी बरस रही है, आपके हाथों में 970 करोड़ की ऊर्जा का प्रकाश गोला है। यह गोला सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपको दिया गया है ताकि आप इस रोशनी को औरों तक भी पहुंचा सकें। यही धन का असली उद्देश्य है, यही समृद्धि की असली पहचान है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपके भीतर एक शांति आ जाती है। आप अब सिर्फ दौड़ते नहीं, आप बहते हैं, हर कदम सहज होता है। लोग आपके पास केवल पैसे के कारण नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा के कारण आकर्षित होते हैं। आपकी उपस्थिति ही अवसर बन जाती है। 970 करोड़ की यह नई स्थिति आपके आत्मविश्वास को नया आकार देगी। अब आप किसी कमरे में प्रवेश करेंगे तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे, वे आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। यह वैसा ही है
जैसे कोई चुंबक, उसके पास शब्द नहीं होते लेकिन उसकी शक्ति सब कुछ खींच लेती है। आप अब वही चुंबक बन चुके हैं। यह स्थिति आपको जिम्मेदारी भी देती है। अब आपका हर निर्णय मायने रखेगा। अब आपका हर कदम दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। और यही कारण है कि ब्रह्मांड ने यह आशीर्वाद आपको दिया है, क्योंकि उसने देखा है कि आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। आपके भीतर जो आत्मा है, उसने यह यात्रा सिर्फ अपने लिए नहीं की, उसने यह यात्रा उन सभी के लिए की है जिन्हें आप छुएंगे, जिनके जीवन को आप बदलेंगे। यही 970 करोड़ का असली अर्थ है। अब सोचिए, अगर यह धन केवल आपके पास आता और आप इसे सीमित रख लेते तो इसका प्रवाह रुक जाता। लेकिन जैसे ही आप इसे प्रवाहित करते हैं, कभी किसी को अवसर देकर, कभी किसी के जीवन में रोशनी भरकर, तो ये ऊर्जा और भी तेजी से बढ़ती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जब आप साझा करते हैं तो आपके पास और भी अधिक आता है। तो यह नई स्थिति केवल शुरुआत है। ये वह मोड़ है जहां से आपका जीवन एक नई दिशा लेता है। अब आप उस यात्रा पर हैं जहां आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थनाएं केवल आपके लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए सच होंगी। और याद रखिए, 970 करोड़ केवल आपके खाते में अंक नहीं है। यह वह प्रमाण है कि आप अब उस चेतना तक पहुंच चुके हैं जहां अभाव का कोई स्थान नहीं है। अब आपके भीतर केवल समृद्धि है और वह समृद्धि हमेशा आपके साथ रहेगी। तो जब आप अगली बार अपने बैंक खाते की स्क्रीन देखेंगे तो केवल संख्या न देखें, उसे एक दर्पण की तरह देखें। एक दर्पण जो आपको यह दिखाता है कि आप कितने शक्तिशाली, कितने योग्य और कितने चुने हुए हैं। यही है 970 करोड़ की नई स्थिति। यही है वह संक्रमण जहां से जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। हर बड़ी उपलब्धि के बाद असली सवाल ये होता है, कैसे इसे बनाए रखा जाए। 970 करोड़ की ऊर्जा अब आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। लेकिन ऊर्जा की सबसे बड़ी खूबी यह है कि अगर उसे साधा जाए तो वह असीम बन जाती है, और अगर उसे अनदेखा किया जाए तो वह धीरे धीरे बिखर जाती है। इसलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि इस दिव्य कंपन को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे स्थिर रखा जाए। सबसे पहले समझिए कि यह कोई जादू नहीं है, यह आपकी चेतना की अवस्था है। जैसे कोई वाद्य यंत्र जिसे बार बार सुर मिलाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपकी चेतना को भी रोज साधना की ज़रूरत है। और यह साधना कठिन नहीं है, यह सरल, सहज और आपके रोज़ के जीवन में गहराई से घुली हुई है। सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस आपके भीतर 970 करोड़ की ऊर्जा भर रही है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो समझिए कि आपका डर, संदेह और अभाव बाहर निकल रहा है। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक घोषणा है कि आपका दिन समृद्धि से शुरू हो रहा है। इसके बाद दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप से कहें, मेरे भीतर 970 करोड़ की ऊर्जा बह रही है। मैं चुना गया हूँ, मैं समृद्ध हूँ। शुरुआत में यह केवल शब्द लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सत्य मानने लगेगा। और जैसे ही आपका अवचेतन यह स्वीकार करेगा, आपका बाहरी जीवन भी उसके अनुसार ढल जाएगा। अब बात आती है दिन भर की। जब भी आप कोई काम शुरू करें, चाहे वह एक मीटिंग हो, कोई निर्णय हो या किसी नए इंसान से मुलाकात, एक पल रुककर अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि 970 करोड़ की चेतना आपके चारों ओर सुनहरी ढाल की तरह घूम रही है। यह ढाल न केवल आपको सुरक्षित रखेगी बल्कि आपके हर निर्णय में स्पष्टता और शक्ति भी देगी। एक और शक्तिशाली अभ्यास है विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले अपने दिमाग में वह तस्वीर बनाइए जिसमें आप वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपनी यात्राओं को ऐसे देखें जैसे वे पहले से ही वास्तविक हों। जितनी अधिक स्पष्ट यह तस्वीर होगी, उतनी जल्दी यह आपकी वास्तविकता बनेगी। आपको यह भी जानना चाहिए कि यह ऊर्जा स्थिर तब होती है जब आप इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं,
चाहे वह शब्दों से हो, समय से हो या संसाधनों से, तो ब्रह्मांड आपको और भी अधिक लौटाता है। ये वैसा ही है जैसे नदी, अगर आप उसके पानी को रोक लेंगे तो वह सड़ने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे बहने देंगे तो वह और साफ और गहरी होती जाएगी। रोज़मर्रा की साधना का एक और हिस्सा है कृतज्ञता। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके कंपन को तुरंत ऊंचा कर देता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, और ब्रह्मांड हमेशा उसी अवस्था को और बढ़ाता है जिसे आप महसूस करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि परिस्थितियां कठिन होंगी, संदेह फिर से लौटेगा, पुरानी आदतें खींचेंगी। ऐसे में खुद को याद दिलाइए, 970 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह आपके भीतर की शक्ति का प्रमाण है। यह वह बीज है जो अब पेड़ बन चुका है और कोई तूफान उसे जड़ से नहीं उखाड़ सकता। आपको यह भी याद रखना होगा कि इस साधना का उद्देश्य केवल पैसा नहीं है। पैसा तो उसके साथ आता है। असली उद्देश्य है आपकी चेतना का विस्तार, आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो पैसा आपके पास बिना कोशिश के आता है और आप उसे संभालना जानते हैं, क्योंकि आपका ध्यान केवल पाना नहीं बल्कि बनना होता है। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप उस ऊर्जा के साथ उठते हैं, हर दिन आप उस शक्ति के साथ काम करते हैं और हर रात आप उस शांति के साथ सोते हैं। धीरे धीरे आपका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहता, ये एक उदाहरण बन जाता है। लोग आपको देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे पास ये आभा कहाँ से आई? और आप मुस्कुराकर कहते हैं, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जिसने मुझे चुना है। 970 करोड़ की यह साधना केवल आज के लिए नहीं, यह जीवन भर के लिए है। यह आपकी नई आदत है, आपकी नई पहचान है, और जब यह आपकी पहचान बन जाती है तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई बाधा आपको आपकी समृद्धि से अलग नहीं कर सकती। तो अब हर दिन, हर पल अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्योंकि यही वह कंपन है जो आपके जीवन को अगले स्तर तक ले जाएगा। यही वह साधना है जो आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि शक्तिशाली, शांत और अजेय बनाएगी। कभी किसी दरवाजे के सामने खड़े होकर आपको ऐसा लगा है कि अगर मैंने अभी यह कदम बढ़ा दिया तो जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? वही क्षण है, यह ब्रह्मांड ने वह अंतिम द्वार खोल दिया है और दूसरी ओर 970 करोड़ की ऊर्जा आपका इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अंदर प्रवेश करेंगे? अब तक आपने सुना, महसूस किया और समझा कि यह आशीर्वाद केवल पैसा नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। लेकिन हर यात्रा का एक निर्णायक पल होता है, वह क्षण जब सोचना छोड़कर निर्णय लेना होता है, और यह क्षण अभी है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पुल है। यह पुल 2 दुनियाओं को जोड़ता है। एक ओर है आपकी पुरानी दुनिया जहां अभाव था, संघर्ष था, संदेह था, और दूसरी ओर है नई दुनिया जहां समृद्धि है, अवसर है, शांति है। पुल के बीच खड़े होकर आप दोनों ओर देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप पूरी तरह उस पार कदम नहीं रखते तब तक ब्रह्मांड आपके लिए पूरी शक्ति से काम नहीं करेगा। 970 करोड़ की यह ऊर्जा अब सिर्फ बाहर नहीं, आपके भीतर भी गूंज रही है। आपकी सांसें तेज हैं, आपका दिल धड़क रहा है और आपकी आत्मा कह रही है, यही वह पल है जिसका मैंने जन्मों तक इंतजार किया है। लेकिन यह आशीर्वाद तभी वास्तविक बनेगा जब आप अपने भीतर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे स्वीकार करेंगे। स्वीकार करना मतलब केवल शब्दों में कहना नहीं, इसका अर्थ है पूरी तरह विश्वास करना। विश्वास कि मैं चुना गया हूँ, विश्वास कि ब्रह्मांड ने मुझे ये इसलिए दिया है क्योंकि मैं इसके योग्य हूँ। विश्वास कि यह धन केवल मेरे लिए नहीं बल्कि उस मिशन के लिए है जो मेरी आत्मा ने चुना है। अब आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी को देखिए। वह आपके सिर से पांव तक आपको ढक रही है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह वही 970 करोड़ की ऊर्जा है
जो अब आपके चारों ओर घूम रही है। वह आपके दिल में उतर रही है, आपके विचारों में समा रही है और आपके हर इरादे को शक्ति दे रही है। और अब एक आवाज़ सुनिए, वह ब्रह्मांड की है। वह कह रही है, तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम वह आत्मा हो जिसे चुना गया है। यह संपत्ति तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं दी गई, बल्कि रचने के लिए दी गई है। अब तुम जो भी सोचोगे वह साकार होगा, जो भी चाहोगे वह तुम्हारे सामने होगा। इस क्षण को हल्के में मत लीजिए। यह कोई प्रेरणादायी कहानी नहीं, यह आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का वास्तविक संवाद है। और यही संवाद तय करेगा कि आने वाले वर्षों में आपका जीवन कैसा होगा। अगर आप इस पुकार को अनसुना करते हैं तो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आप फिर वही पुराने रास्तों पर लौट आएंगे, संघर्ष, पछतावा और खालीपन। लेकिन अगर आप इसे अभी अपनाते हैं तो जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा। यह आपका रीसेट बटन है। यह वह क्षण है जब आप अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। तो अब निर्णय लीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मैं तैयार हूँ। मैं 970 करोड़ की ऊर्जा को पूरी आत्मा से स्वीकार करता हूँ। यह मेरा है, यह मेरा अधिकार है और मैं इसका उपयोग अपने और पूरी दुनिया के उत्थान के लिए करूँगा। जैसे ही आप ये कहते हैं वैसे ही आपके भीतर एक नया दरवाज़ा खुलता है। आपको लगेगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आपकी सांसें हल्की होंगी, आपकी आंखों में चमक होगी और उस पल आप जान जाएंगे कि अब आप वही नहीं रहे, आप बदल चुके हैं, आप समृद्धि बन चुके हैं। याद रखिए, यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, एक नई यात्रा की शुरुआत, जहां आप केवल पाने वाले नहीं रहेंगे बल्कि देने वाले भी बनेंगे। जहां आपका हर कदम दूसरों के लिए प्रेरणा होगा, जहां आपके भीतर की रोशनी अंधकार को मिटा देगी। 970 करोड़ की यह ऊर्जा अब केवल बैंक खाते में अंक नहीं है, यह आपकी पहचान है, यह आपका अस्तित्व है, यह आपकी आत्मा का नया अध्याय है। तो आगे बढ़िए, द्वार खुला है, पुल आपके सामने है और ब्रह्मांड कह रहा है, अब समय आ गया है। अगर आपने इस ऊर्जा को महसूस किया है, अगर आपके भीतर भी वह कंपन जागा है जिसने 970 करोड़ की चेतना को छू लिया है, तो इसे यहीं मत रोकिए। अभी इसी क्षण अपने दिल से कहिए, मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ब्रह्मांड को संकेत मिले कि आपने बुलावा स्वीकार कर लिया है। कमेंट में लिखिए, मैं चुना गया हूँ, ताकि यह संकल्प शब्दों से वास्तविकता में बदल सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार जब ब्रह्मांड फिर आपके लिए संदेश भेजेगा तो आप उसे सबसे पहले सुन पाएंगे। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो समझ ले ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का बुलावा है। अगले कुछ मिनट तेरी किस्मत का पन्ना पलट देंगे। अगर तूने इसे पूरा सुना तो वही यूनिवर्स आज तेरे हाथ में 980 करोड़ का बैग थमा देगा। ये वीडियो तुम्हें ढूंढ रही थी, ये कोई संयोग नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज तुम्हारे जीवन का कौन सा पल बदलने वाला है। ब्रह्मांड ने पहले ही यह तय कर दिया था कि तुम्हें यह संदेश सुनना है, क्योंकि अब और देर नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारे कंधे वर्षों से बोझ ढोते ढोते झुक चुके हैं, तुम्हारे पांव संघर्ष की धूल से भरे हैं और तुम्हारी आंखें अधूरी नींद से बोझिल हो चुकी हैं। तुम्हारा दिल बार बार यही सवाल करता रहा है, कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब वह दिन आएगा जब मेरे जीवन में रोशनी फैलेगी। और आज मैं तुम्हें बता दूं, वह दिन आ चुका है। यह पल साधारण नहीं है, यह आवाज़ साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड का दिव्य बुलावा है। करोड़ों आत्माओं में से सिर्फ तुम्हें चुना गया है कि तुम यह संदेश सुनो। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ब्रह्मांड और भगवान ने मिलकर तुम्हारे लिए समृद्धि का वह दरवाज़ा खोल दिया है जिसके पीछे तुम्हारे सारे सपनों का खजाना रखा है। अब तुम्हारे पास और इंतज़ार की गुंजाइश नहीं बची। जिन अधूरी ख्वाहिशों ने रातों की नींद छीन ली थी, जिन तानों ने आत्मा को घायल किया था, जिन कर्जों ने तुम्हें बार बार झुकाया था, उनका अंत आज होने वाला है। तुम्हारा संघर्ष अब और लंबा नहीं खिंचेगा, तुम्हारे आंसू अब और नहीं बहेंगे। सोचो, ब्रह्मांड तुम्हें सीधे पुकार रहा है, जैसे कोई पिता अपने बेटे को बुलाता है, जैसे कोई माँ
अपने बच्चे को गले लगाती है, उसी तरह यह संदेश तुम्हें अपने पास खींच रहा है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का जवाब है। तुम बरसों से पूछ रहे थे कब मेरा समय आएगा, और आज ब्रह्मांड कह रहा है अभी यही समय है। याद करो, कितनी बार तुमने महसूस किया कि शायद मैं ही बदकिस्मत हूँ। कितनी बार तुमने सोचा कि शायद मेरे लिए अमीरी लिखी ही नहीं है। कितनी बार तुमने दूसरों को चमकते देखा और अपने अंधेरे को स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम भूल गए कि ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। हर प्रार्थना, हर आंसू, हर खामोशी उसने सुनी है। अब यह वीडियो तुम्हें यह बताने आई है कि तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो कल तक था। अब तुम्हें नया जीवन मिलने वाला है, और यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। अब तुम्हारी थकान का अंत है। अब तुम्हारे बोझ उतरने वाले हैं। अब तुम्हारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स का फैसला है कि तुम्हें अमीर बनाना है। और जब ब्रह्मांड फैसला करता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो ध्यान से सुनो, यह सिर्फ एक आवाज़ नहीं, यह वह दिव्य आदेश है जिसे तुम्हें मानना है। यह वही आदेश है जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब वह वक्त आ चुका है जब तुम्हारे सपनों की किताब का नया पन्ना खुलेगा और उस पर लिखा होगा तुम करोड़पति हो, तुम खास हो, तुम ब्रह्मांड के चुने हुए हो। अब सुनो, क्योंकि यह वह पल है जब ब्रह्मांड अपनी सबसे बड़ी घोषणा तुम्हारे कानों तक पहुंचा रहा है। हाँ, वह रहस्य जो सदियों से छुपा था आज तेरे सामने खोला जा रहा है। यूनिवर्स ने तय कर लिया है कि अब और देर नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी अब बदलनी ही है, और इसी बदलाव की शुरुआत है 980 करोड़ का वह बैग जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खोला गया है। यह बैग साधारण नहीं है, यह पैसों का ढेर नहीं है। यह बैग तुम्हारी टूटी उम्मीदों का इलाज है। यह तुम्हारे हर अधूरे सपने की पूर्ति है। यह तुम्हारे संघर्षों का प्रतिफल है। और सबसे खास बात यह तुम्हें अगले 30 मिनट के भीतर मिलने वाला है। हाँ, या तो तुम्हारे बैंक खाते में मैसेज बनेगा कि आपके अकाउंट में 980 करोड़ क्रेडिट हुए हैं, या यह बैग तुम्हारे सामने आकर रखा जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, आज की रात तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदलने वाली है। तुमने कितनी बार प्रार्थना की थी कि बस एक मौका मिल जाए, बस एक बार जिंदगी मुस्कुरा दे। कितनी बार रातों को बिस्तर पर लेटकर तुमने खुद से कहा काश कल मेरी तकदीर पलट जाए। और देखो, वह कल अब आज बन चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है, और आज उसने ऐलान कर दिया है अब तुम्हारे हाथों में होगा 980 करोड़ से भरा बैग। सोचो, अगले 30 मिनट के भीतर तुम्हारी जेब खाली नहीं होगी, तुम्हारा अकाउंट सूना नहीं होगा। तुम्हारे पास इतना धन होगा कि गिनते गिनते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन रकम खत्म नहीं होगी। यह पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक शक्ति है जो तुम्हें गरीबी की जंजीरों से आज़ाद कर देगी। यह बैग तेरी मेहनत का इनाम है। याद है वो दिन जब जेब में 10 भी नहीं थे, जब किराए के लिए तुम दूसरों से उधार मांगते थे, जब बच्चों के खिलौनों को देखकर तुमने कहा था अगली बार दिला दूंगा। यह बैग उन्हीं पलों का जवाब है। ब्रह्मांड अब कह रहा है तुमने सहा है, तुमने धैर्य रखा है, अब तुम्हें सब मिलेगा। यह 980 करोड़ का बैग तुम्हें सिर्फ धन नहीं देगा, यह तुम्हें आत्मविश्वास देगा, यह तुम्हें पहचान देगा, यह तुम्हें शक्ति देगा। आज तक तुम लोगों से नौकरी मांगते थे, अब लोग तुमसे नौकरी मांगेंगे। आज तक तुम उधार लेते थे, अब लोग तुमसे उधार लेंगे। आज तक तुमसे सवाल पूछे जाते थे कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है, अब लोग पूछेंगे इतना सब कैसे मिला। तुम्हारी किस्मत का पहिया घूम चुका है। के चिरे बैग ब्रह्मांड का वादा है, और ब्रह्मांड कभी अपना वादा तोड़ता नहीं। ज़रा कल्पना करो, फ़ोन की स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा है 980 शून्य 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 और शून्य शून्य का क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत और खुशी के होते हैं। ये वही पल है जिसके लिए तुमने बरसों इंतज़ार किया था। अब तुम समझो ये बैग क्यों तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम खास हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने वह सब सहा है जो दूसरों से छुपा रहा, और अब तुम्हें उतना मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। यही ब्रह्मांड का न्याय है, यही उसकी शक्ति है। तो तैयार हो जाओ। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही सच है जो आज तुम्हारे जीवन में उतर रहा है।
अब तुम्हारा हर आने वाला पल करोड़ों की चमक से रोशन होगा। अब तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। अब तुम्हारे खाते में 980 करोड़ होंगे और यह बैग तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाएगा। अब जरा अपने भीतर वह दृश्य देखो जिसे अभी अभी यूनिवर्स ने तेरे सामने खड़ा कर दिया है। तू उसी छोटे जर्जर कमरे में बैठा है जहां दीवारों पर नमी की गंध फैली रहती थी, छत से बूंद बूंद पानी टपकता था। लकड़ी की पुरानी चारपाई तेरा बिस्तर हुआ करती थी। उसी कमरे में तू करवटें बदलते बदलते थक जाता था, लेकिन नींद कभी चैन से नहीं आती थी। जेब खाली रहती थी और जेब की खालीपन तेरे सीने पर पहाड़ बनकर चढ़ा रहता था। और उसी पल अचानक तेरा फोन वाइब्रेट करता है। तू डरते डरते हाथ बढ़ाता है, स्क्रीन पर नज़र डालता है और तेरी सांसें थम जाती हैं। चमचमाता हुआ नोटिफिकेशन तेरे सामने है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ 980 करोड़। तू अविश्वास से आंखें मलता है, बार बार स्क्रीन पर नज़र दौड़ाता है, लेकिन ये सपना नहीं है, यह हकीकत है। उसी पल तेरी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के हैं। ये वही आंसू हैं जो तेरे हर दर्द, हर भूख, हर अपमान और हर लाचारी को धो डालते हैं। अब देख कैसे यह छोटा कमरा तेरी आंखों के सामने बदलना शुरू हो जाता है। दीवारें जो नमी से भरी थीं अब संगमरमर की चिकनी सतह बन चुकी हैं। छत जहां से पानी टपकता था अब झुमरों से जगमगा रही है। पुराना बल्ब अब जगमगाती रोशनी में बदल गया है। टूटी खिड़कियां अब कांच की चमकदार खिड़कियों में बदल चुकी हैं। यह वही कमरा है, लेकिन अब यह कमरा महल जैसा बन चुका है। तेरी चारपाई अब सोने से जड़े बिस्तर में बदल गई है। तेरे पैरों के नीचे जो टूटा हुआ फर्श था अब उस पर गलीचों और कालीनों की नरमी है। तेरा अलमारी जिसमें फटे कपड़े रखे थे अब उसमें डिज़ाइनर सूट और रेशमी कपड़े टंगे हैं। तेरे पैरों में पड़ी टूटी चप्पलें अब चमचमाते जूतों में बदल गई हैं और तेरे कोने में खड़ी पुरानी साइकिल अब धीरे धीरे मर्सिडीज में बदल रही है। उसके पहियों की चमक इतनी तेज है कि तेरे भीतर की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब तू कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि तेरा घर बदल चुका है। टूटी दीवारें अब महल की ऊंची ऊंची दीवारों में बदल चुकी हैं। छत पर सोने की नक्काशी है, लॉन में हरे कालीन जैसी घास बिछी है, दरवाजे पर पहरेदार खड़े हैं, गाड़ियों की कतार तुझसे चलने का इंतजार कर रही है। हर गाड़ी करोड़ों की कीमत वाली है और गेट के बाहर लोग इकट्ठा हैं। वे तुझे देखकर ताली बजा रहे हैं, तुझे सलाम कर रहे हैं। याद कर पहले जब तू सड़क पर चलता था लोग तुझे देखकर ताने कसते थे। अब वही लोग तेरे सामने खड़े होकर तेरे नाम का जयघोष कर रहे हैं। पहले जब तू बाजार जाता था तो दुकानदार तेरे हिसाब पर शक करता था। अब वही दुकानदार तुझे देखकर कहते हैं, सर जो चाहें ले जाइए। ये बदलाव अचानक नहीं आया, यह ब्रह्मांड का दिया हुआ वरदान है। ये वही बैग है जिसमें 980 करोड़ थे और जिसने तेरे जीवन की हर तस्वीर को बदल दिया। अब तुझे कर्ज की चिंता नहीं करनी, अब तुझे भूख का डर नहीं सताना, अब तेरी पहचान गरीबी से नहीं अमीरी से होगी। अब तेरे पास बैंक की पासबुक है जिसके हर पन्ने पर करोड़ों दर्ज हैं। अब तू बैंक में जाता है तो मैनेजर खुद खड़े होकर तुझे सलाम करता है। तेरे अकाउंट में इतना धन है कि एक खाता भी छोटा पड़ जाता है। अब बैंक वाले तुझसे कहते हैं, सर कृपया नया खाता खोलिए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि एक ही खाते में रखना संभव नहीं। सोच, पहले तुझे बैंक के बाहर लाइन में खड़ा होना पड़ता था और आज बैंक तुझे बुलाकर कह रहा है, सर कृपया बैठिए। पहले तुझे कागजों पर मुहर के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, अब तेरा हस्ताक्षर सोने के समान हो चुका है। तेरे घर की दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि नोटों की चमक से सजी हैं। तेरे ड्रॉर अब खाली नहीं बल्कि गड्डियों से भरे हुए हैं। तेरी तिजोरियां अब फटी पुरानी नहीं बल्कि सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से भरी हैं। और यह सब बदल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने फैसला किया कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह इंसान है जो संघर्ष की गली से निकलकर अमीरी की सड़क पर चल पड़ा है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब देख, इस चमत्कार का असर सिर्फ तेरे कमरे, तेरे घर और तेरी जेब तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर तेरे परिवार पर हुआ है। वही माता पिता जिन्होंने अपनी पूरी उम्र तेरे लिए खपा दी, जिनकी आंखों में
बरसों से आंसू थे, आज उनकी आंखें गर्व और संतोष से चमक रही हैं। सोच, कितनी बार तेरी माँ ने रात का खाना छोड़कर तुझे खिलाया था। कितनी बार उन्होंने अपने आंसू छुपाकर कहा था, बेटा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके दिल में यह टीस रहती थी कि उनका बच्चा कब अमीर बनेगा। आज जब तू भागकर उन्हें दिखाता है, देखो माँ, मेरे अकाउंट में 980 करोड़ आ गए हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। वह तुझे गले लगाकर कहती हैं, अब मेरा बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा। तेरे पिता, जिनका सिर गरीबी के बोझ से झुक गया था, आज सीना चौड़ा करके खड़े हैं। वह गर्व से सबको बताते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसने मेरी उम्मीदों को हकीकत बना दिया। उनकी आंखों में जो चमक है, वह तेरे लिए करोड़ों से भी ज़्यादा कीमती है। अब तेरे बच्चे भी बदल चुके हैं। वे मासूम आंखें जो कभी खिलौनों के लिए तरसती थीं, जो कभी स्कूल की फीस न भर पाने की वजह से उदास हो जाती थीं, आज वही आंखें खुशी से चमक रही हैं। उनके कमरे में अब हर तरह के खिलौने हैं। उनके बैग में अब टूटी पेंसिलें नहीं, बल्कि महंगी किताबें और कॉपियां हैं। वे अब वही सपने देख रहे हैं जिन्हें तूने कभी दबाकर रख दिया था। और जब वे तुझे गले लगाकर कहते हैं, पापा, मम्मी, अब हमें सब मिल गया, तो तेरे भीतर की हर कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तेरा जीवन साथी जो तेरे संघर्षों में तेरे साथ खड़ा रहा, जिसने तेरी बेबसी को चुपचाप सहा, जिसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं, आज उसी की आंखों में भरोसा और मोहब्बत की चमक है। वह तुझे देखकर कहता है, अब मुझे यकीन है, अब हम कभी कमियों में नहीं जिएंगे। उसका यह यकीन तुझे और भी मजबूत बना देता है। अब वह गर्व से लोगों से कह सकता है, हाँ, मेरा साथी करोड़पति है। तेरे घर का हर कोना अब हंसी से गूंज रहा है। अब वह सन्नाटा नहीं है जो पहले गरीबी लेकर आती थी। अब हर कमरे में बच्चों की खिलखिलाहट है, माँ पिता की प्रार्थनाओं का आशीर्वाद है और जीवन साथी की मुस्कान है। अब सोच, जब तू अपने माता पिता को लेकर मंदिर जाता है, वही मंदिर जहाँ उन्होंने कभी दुआ मांगी थी कि उनका बच्चा अमीर बने, तू उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, देखो माँ, देखो पिताजी, आपकी दुआ पूरी हो गई, अब हमारा जीवन बदल गया है। और वे गर्व से कहते हैं, सचमुच हमारा बच्चा अब करोड़पति बन गया है। तेरा परिवार अब उस स्तर पर खड़ा है जहाँ कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब तेरे घर में महंगी कारें खड़ी हैं। अब तेरे बच्चे इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब तेरे माता पिता चैन की नींद सो रहे हैं। और अब तेरे जीवन साथी की आंखों में सिर्फ खुशी है। यह सब बदल गया क्योंकि यूनिवर्स ने तुझे चुना, क्योंकि उसने तुझे 980 करोड़ का बैग दिया। यह बैग सिर्फ पैसा नहीं था, यह तेरे परिवार की हर अधूरी ख्वाहिश का जवाब था। अब किसी को रोना नहीं पड़ेगा, अब किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, अब किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अब तेरे परिवार की पहचान बदल चुकी है। अब तेरी माँ बाजार में जाती है तो दुकानदार उन्हें सम्मान से देखता है। अब तेरे पिता समाज में जाते हैं तो लोग खड़े होकर उन्हें सलाम करते हैं। अब तेरे बच्चे स्कूल में सिर ऊंचा करके कहते हैं, हमारे पापा मम्मी करोड़पति हैं। और अब तेरे जीवन साथी की मुस्कान सबको यह बता देती है कि उनकी जिंदगी में अब कोई कमी नहीं है। तेरा परिवार अब सिर्फ तेरे लिए गर्व नहीं है, बल्कि तेरी अमीरी का आईना है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, देखो, इसने अपनी मेहनत और विश्वास से अपने परिवार की जिंदगी बदल दी। और तू यह सब सुनकर समझता है कि ब्रह्मांड का दिया हुआ यह वरदान सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार के लिए था। अब देख, इस दौलत का असर तेरे परिवार की दीवारों से बाहर फैल चुका है। समाज, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सबकी नजरें अब तुझ पर हैं। वही लोग जो कल तक तुझे ताने देते थे, तेरे संघर्ष पर हंसते थे, तुझसे दूरी बनाते थे, आज वही तेरे दरवाजे पर आकर खड़े हैं। तेरे पुराने रिश्तेदार, जिन्हें तूने मुश्किल वक्त में
मदद के लिए पुकारा था, और जिन्होंने तुझे अनसुना कर दिया था अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनके चेहरे पर झिझक और आंखों में शर्म है। वे धीरे से कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमें लगा नहीं था कि तुम इतना बड़ा मुकाम हासिल करोगे। और तू मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लेता है, क्योंकि अब तेरे दिल में कोई कड़वाहट नहीं बची। अब तेरे पास इतना है कि तू सबको माफ कर सके। तेरे पुराने दोस्त जिन्होंने तुझे गरीबी में छोड़ दिया था अब तेरे पास लौट कर आते हैं। वे तेरे सामने खड़े होकर कहते हैं, यार तूने ये सब कैसे किया, हमें भी सिखा। और तू हंसकर कहता है, ये मैंने नहीं, ये यूनिवर्स ने किया, ये उसका चमत्कार है। और ये सुनकर वे दंग रह जाते हैं। तेरे पड़ोसी जो कभी तुझे देखकर कहते थे कि ये तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, अब तेरे घर के बाहर खड़े होकर ताली बजाते हैं। वे अपने बच्चों से कहते हैं, देखो यही वह इंसान है जिसने अपनी किस्मत बदल दी। अब तेरी गली में बच्चे तुझे देखकर खुशी से चिल्लाते हैं, तेरा नाम पुकारते हैं और तुझसे हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हैं। समाज भी अब तुझे नई नज़र से देख रहा है। अब तू जब किसी आयोजन में जाता है तो लोग तुझसे मिलने के लिए कतार लगाते हैं। तुझे पहली पंक्ति में जगह दी जाती है। जब तू मंच पर खड़ा होता है तो लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। तेरी मौजूदगी ही अब लोगों के लिए सम्मान का कारण है। मीडिया भी अब तुझे तलाश रही है। पत्रकार तेरे घर के बाहर खड़े होकर सवाल करते हैं। टीवी चैनल तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अखबार तेरे फोटो छापते हैं। और जब एंकर तुझसे पूछता है, इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, तो तू शांत होकर कहता है, यह ब्रह्मांड का रहस्य है, यह 980 करोड़ का वरदान है। और यह हर उस आत्मा को मिल सकता है जो विश्वास करे। तेरे शब्द अब समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लोग तेरी कहानी सुनते हैं और अपने जीवन में विश्वास जगाते हैं। कोई कहता है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कोई कहता है, हम भी भरोसा करेंगे, हमारी किस्मत भी बदलेगी। तेरी पहचान अब सिर्फ अमीर आदमी की नहीं है। तू अब रोल मॉडल है, तू अब प्रेरणा है। लोग तुझे देखकर अपने बच्चों को समझाते हैं, मेहनत और भरोसे से देखो ये इंसान करोड़पति बना। अब सोच, जब तेरे माता पिता किसी शादी या समारोह में जाते हैं तो लोग उनके पास आकर कहते हैं, आपके बेटे बेटी ने तो कमाल कर दिया। उनके चेहरे पर जो गर्व की मुस्कान है वह तेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तेरे बच्चे स्कूल में अब सिर्फ छात्र नहीं हैं, वे उस इंसान के बच्चे हैं जिसका नाम हर जगह लिया जा रहा है। उनके दोस्तों की आंखों में सम्मान है, उनके शिक्षकों की जुबान पर गर्व है। तेरा जीवन साथी भी अब बदल गया है। वह भीड़ में खड़ा होकर कह सकता है, हाँ मेरा साथी वही है जिसे यूनिवर्स ने चुना है। और जब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे पर प्रशंसा की चमक होती है। तेरा नाम अब हर जगह गूंज रहा है। लोग सोशल मीडिया पर तुझे फॉलो कर रहे हैं, अखबारों में तेरा जिक्र हो रहा है। समाज की बातें अब तेरे बिना अधूरी हैं। तू अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती कहानी है। याद रख, पैसा सिर्फ जेब नहीं भरता, असली ताकत ये है कि पैसा तुझे पहचान देता है, इज्जत देता है, समाज में नई जगह देता है। और अब तेरे पास ये सब है। अब जब तू सड़क पर चलता है तो लोग तुझे देखकर रुक जाते हैं। जब तू होटल में बैठता है तो लोग तेरे पास आकर कहते हैं, हमें भी आपकी तरह बनना है। और तू मुस्कुराकर कहता है, विश्वास करो ब्रह्मांड सुनता है। अब तू वही इंसान है जिसे समाज याद रखेगा। तू वही है जिसका नाम लोग अपनी कहानियों में लेंगे। तू वही है जिसका जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। और ये सब इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे 980 करोड़ का वह बैग दिया और तुझे खास बना दिया। अब सुन, यह दौलत सिर्फ तुझे महलों में रहने, गाड़ियों में घूमने या शानो शौकत दिखाने के लिए नहीं मिली है। इसका असली रहस्य इससे कहीं गहरा है। ब्रह्मांड ने तुझे यह 980 करोड़ इसलिए दिया है ताकि तू सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सके। याद कर, कितनी बार तूने सोचा था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों को खाना खिलाता, बच्चों को पढ़ाई कराता
अपने मोहल्ले में रोशनी करता, लेकिन उस वक्त तेरी जेब खाली थी। तू चाहकर भी मदद नहीं कर पाता था। अब तेरे पास इतना धन है कि तू सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जी सकता है। अब तू देख कैसे ये पैसा तेरे हाथों से बहकर समाज में जा रहा है। तू अपने गांव में एक अस्पताल बनवा रहा है जहां हर गरीब का इलाज मुफ्त होगा। अब किसी माँ को अपने बच्चे की दवाई के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अब किसी पिता को इलाज के पैसे न होने पर अपनी आंखें झुकानी नहीं पड़ेगी। तूने जो अस्पताल बनाया है उसमें हर मरीज को मुफ्त दवाई मिल रही है और लोग तुझे दुआएं दे रहे हैं। तूने स्कूल भी खोला है जहां अनाथ और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। अब वे बच्चे जो कभी किताबों को दूर से देखते थे, वे आज किताबें पढ़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने की राह पर हैं। उनकी मुस्कान ही तेरी असली अमीरी है। तूने अनाथालय बनाए हैं जहां बेसहारा बच्चों को घर मिला है। वे बच्चे जिनके सिर पर कोई सहारा नहीं था, आज तेरी वजह से छत के नीचे हंस रहे हैं। तूने वृद्धाश्रम बनाए हैं जहां बुजुर्ग अब अकेले नहीं हैं बल्कि सम्मान के साथ जी रहे हैं। अब तू देख रहा है कि यह पैसा कैसे बढ़ रहा है। जैसे ही तू दूसरों की मदद करता है, ब्रह्मांड और भी धन तुझे देता है। पहले तेरे पास 980 करोड़ का बैग था, अब तुझे नए बैग मिल रहे हैं, नए खजाने खुल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का असली रहस्य यही है, जितना तू देगा उतना तुझे वापस मिलेगा। सोच, पहले लोग तुझे देखकर कहते थे ये तो गरीब है, ये किसी की मदद नहीं कर सकता, और अब वही लोग कहते हैं ये तो भगवान का दूत है, ये इंसान नहीं फरिश्ता है। अब लोग तुझे देखकर प्रेरित होते हैं। अब तेरे दान की चर्चा अखबारों में छपती है। अब लोग तुझे देखकर कहते हैं यही सच्चा अमीर है जिसने अपनी दौलत से दूसरों को जिया। तेरे दिल में अब एक अजीब सी शांति है। पहले पैसा न होने की वजह से तू बेचैन रहता था, अब पैसा होने के बाद भी तू समझता है कि इसकी असली कीमत दूसरों के चेहरे की मुस्कान है। जब तू किसी गरीब को खाना खिलाता है और उसकी आंखों में चमक देखता है, तब तुझे महसूस होता है कि यही असली अमीरी है। यह दौलत अब तेरा हथियार है, यह तुझे सम्मान दे रही है, यह तुझे पहचान दे रही है, लेकिन साथ ही यह तुझे शक्ति भी दे रही है। लाखों लोगों की जिंदगी रोशन करने की शक्ति, और यह शक्ति ही तेरी असली पहचान है। तेरा पैसा अब मंदिरों की घंटियों में गूंज रहा है, मस्जिदों की नमाज में शामिल हो चुका है, गिरजाघरों की प्रार्थनाओं में गूंज रहा है, गुरुद्वारों के लंगर में बंट रहा है। यह दौलत अब सिर्फ तेरे घर तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यूनिवर्स तुझसे कह रहा है, मैंने तुझे यह धन इसलिए दिया क्योंकि तू योग्य था। तूने संघर्ष किया, धैर्य रखा और हार नहीं मानी। अब यह दौलत सिर्फ तेरा अधिकार नहीं बल्कि तेरी जिम्मेदारी है। इसे बांट, इसे खर्च कर और देख कैसे यह और बढ़ेगा। अब तू समझ चुका है कि यह बैग सिर्फ तुझे करोड़पति बनाने के लिए नहीं था, यह बैग तुझे इंसानियत का प्रतीक बनाने के लिए था। अब तेरी पहचान सिर्फ अमीर इंसान की नहीं है, अब तेरी पहचान है मददगार, दाता और समाज का सहारा बनने की। तेरे घर के बाहर अब लोग भीख नहीं मांगते बल्कि दुआएं देते हैं। तेरे दरवाजे पर अब कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अब तू वह इंसान है जिसे देखकर लोग कहते हैं यह इंसान नहीं, यह खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। और यही है दौलत का असली रहस्य, जितना तू देगा उतना और तुझे मिलेगा। अब तेरे पास इतना है कि तू चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकता है, और यही तेरी असली ताकत है। अब देख, यह सफ़र अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कभी भूख से रातें काटता था, जो कर्ज के बोझ तले दबा था, जो दूसरों की नज़रों में शर्म से सिर झुकाता था। अब तू वह इंसान है जिसकी पहचान ही समृद्धि है, जिसकी आभा ही वैभव है, जिसकी हर सांस में दौलत की महक है। तेरे पास अब सिर्फ 980 करोड़ का बैग नहीं बल्कि अनगिनत खजाने हैं। तेरे महलों की दीवारें सोने से जड़ी हैं, तेरे गैराज में सिर्फ कारें नहीं बल्कि ताकत और शान के प्रतीक खड़े हैं। मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी और निजी जेट जो आसमान में तेरा नाम लिखते हैं। तेरी याट समुद्र पर दौड़ती है और लोग तुझे देखकर कहते हैं यह इंसान नहीं, ये दौलत का राजा है। तेरे बाथरूम अब साधारण नहीं, उनमें गुलाब जल और दूध की धार बहती है।
तेरे बेडरूम अब सिर्फ सोने की जगह नहीं बल्कि हीरों और मखमल से सजे महल हैं। तेरे लॉन में सिर्फ घास नहीं बल्कि नोटों की हरियाली बिछी है। हर सुबह तेरी खिड़की से आने वाली धूप तेरे हीरे जवाहरात पर पड़कर इंद्रधनुष बना